ठीक है जी। अब 7 का हमने देखा, सब लोड कौन है? वीनस। अब ऊपर आ जाओ वीनस पे। वीनस क्या दे रहा है? 4 2 7। फिर शनि दे रहा है 10 11 12, जुपिटर 9 9 10, फिर वीनस 4 2 7। ये कह रहा है कि शादी तो हो जाएगी, मगर साथ साथ में क्या है? देखो 6 तो कहीं पे नहीं है, 1 भी कहीं पे नहीं है, मगर 11 का नेगेशन 10 है, मगर 11 भी है। और कौन दे रहा है? शनि दे रहा है। ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी शादी में, मगर शादी हो जाएगी। कैसे? जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या प्रत्यंतर आएगी। सूक्ष्म की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, क्योंकि सूक्ष्म की वैल्यू इसलिए नहीं है कि बाय द वे पक्का तो हो गया, सूक्ष्म दशा कितने दिन रहनी है, उसके बाद खत्म हो गया तो मामला खत्म, शादी कैंसर, तो शादी होगी नहीं ना। आपने देखा होगा एंगेजमेंट होगी, शादी नहीं होती। ये केपी कहता है। और वैदिक जो है, वैदिक दूसरा कुछ कहता है कि वैदिक कहता है कि प्लेनेट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, वो अपने अपने उसमें समय में शादी करवा देगा, उसको महादशा से कोई मतलब नहीं, अंतरदशा से कोई मतलब नहीं। अगर वो 9 स्टार प्लेनेट है जिसका कि हैश लगा होता है, ठीक है, या उसको एक्टिवेट करके, यानी कि उसकी पूजा पाठ करके, या और तरीके से एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आप उस चीज को जनरेट कर सकते हो काफी हद तक। तो वो क्या होगा? वो इवेंट घटित हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब सेकंड आता है कि क्या ये काम में सक्सेस रहेगा? काम का घर कौन सा है? 10th हाउस। क्या है जी? मरकरी। ठीक है, अब आ जाओ मरकरी पे। मरकरी पहली बात तो 9 स्टार प्लेनेट है, उसके बाद 6 3 4 का मालिक है, इंडिपेंडेंट 3 है, फिर मून 5 5 है, वीनस 4 2 7 है, शनि 10 11 12 है। अब काम के लिए पूछा, इस बंदे का 4 5 काम, बल्कि 4 5 क्यों, बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। देखो, मरकरी मतलब ट्रेडिंग, ऑल आइटम्स ट्रेडिंग कर सकता है। किस किस की कर सकता है? मून से रिलेटेड आइटम, वीनस से रिलेटेड आइटम, शनि से रिलेटेड आइटम, जैसे लोहे का काम, कॉस्मेटिक का काम, ठीक है जी, मून से रिलेटेड दूध पनीर इस चीज का काम, पानी का काम, मरकरी से रिलेटेड ट्रेडिंग, ऑल ट्रेडिंग्स। अब शनि का है लोहे की आइटम का काम, बहुत होती है लोहे की आइटम्स, ठीक है जी, इससे रिलेटेड काम कर सकता है। उसके बाद कंसल्टेंसी का काम कर सकता है। कैसे कंसल्टेंसी? मैंने कैसे बोली? 6 मतलब सर्विसेज, 5 मतलब सॉल्यूशंस, 4 मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकता है। ठीक है जी, डीलरिंग का काम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और 5 मतलब हीलिंग सॉल्यूशन। किसी के यहां से डिस्टर्बेंस आ रही है? एक बार आवाज बंद कर ले, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो, मैंने उनको वेटिंग रूम में डाल दिया। जो बीच में डिस्टर्ब करेगा वेटिंग रूम में, इतना टाइम नहीं है, समझदार लोगों को समझा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे भी आजकल इतने समझदार हो गए हैं, अगर बच्चों को भी एक बार बोल देना स्कूल के अंदर, वहां पर भी चुप बैठ जाते हैं। पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा। चलो खैर, ये तो ग्रुप नंबर 2 के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है आज। अब यही पोस्ट करना है एज इट इज, यूं की वीडियो अपलोड होगी, टाइम लगेगा, 1 2 महीना लगेगा, लेकिन डाल दूंगा। तो ठीक है जी, आप इस चीज को समझ गए। अब अगर कोई पूछे कि भाई ये तो इन्होंने बता दिया ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मरकरी के अंदर आप फोटोकॉपी का काम भी कर सकते हो, पेपर्स का काम भी कर सकते हो, बुक्स का काम भी कर सकते हो, वो मरकरी के अंडर में आता है। ट्रेडिंग तो ऑल ट्रेडिंग है ही मरकरी के अंडर में। ठीक है जी, प्रोफेशन वाइज, क्योंकि सब लोड कौन है? मरकरी। हमें सिर्फ सब लोड को पकड़ना है, सब स्टार से हमारा कोई मतलब नहीं। उसके बाद आ जाओ कि अगर कोई बंदा पूछे जी ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है भाई, ठीक है, शादी तो अलाउ कर रही है, शादी तो अलाउ कर रही है, मगर ये बंदा है कैसा? कैसा मीन्स, इस बात का क्या मतलब हुआ भाई? जिसके साथ जीवन काटना है वो बंदा कैसा है, वो तो बताओगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
या बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है, और तो और एक मकान ऊपर नीचे लेना हो, जब भी बंदा चेक करना पड़ता है भैया बंदा कैसा है, और कोई उसके लिए चार्ट तो दिखाता नहीं। 1 मिनट के लिए होल्ड करना। ठीक है जी, उसके लिए कोई बंदा तो चेक करता नहीं, कोई चार्ट तो चेक करवाएगा नहीं जी, मिलके प्रॉपर्टी का काम कर लेते हैं। मगर हाँ कुछ लोग करवाते हैं जी, हमें मिलके प्रॉपर्टी का काम करना है या मिलके बिजनेस करना है जी, आप चार्ट मिलवा लेते हैं, लोग मिलाते हैं आजकल। और नहीं तो बॉडी पार्ट से मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपका चार्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सिंपल वे में पता लग ही जाता है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो हस्बैंड वाइफ की बनती है नहीं बनती। जनरली बातों बातों में पूछ लो, जिस हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती उसकी अपनी पार्टनर के साथ भी नहीं बनेगी, क्योंकि हाउस एक ही है। 7th हाउस ही होता है लाइफ पार्टनर, 7th हाउस ही होता है बिजनेस पार्टनर, मतलब नहीं बनेगी। ठीक है जी, जर्नली बातों बातों में पूछ लो, भैया गुस्सा आता है क्या, 2nd हाउस, क्योंकि बोलने की तमीज होगी तभी 2nd हाउस। जनरली अगर गुस्सा आता है 2nd हाउस, ठीक है, वो बंदा आपसे गुस्से में कुछ ऐसा वर्ड कह देगा आपको पिंच हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो सकता है कि 11th हाउस में अगर बाय दी वे उसके कोई ऐसा प्लेनेट है जो आपकी इनकम भी खा जाए। जैसे बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा पैड़ा, कहते हैं ना पैड़ा, यार इस बंदे का तो पैड़ा ही बेकार है, ऐसा बोला जाता है। चाहे वो दोस्त हो यार हो, और तो और जैसे ही कोई यार किसी की एंट्री में लाइफ में आता है और उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? हकीकत में अगर वो दोस्त के रूप में आता है, अभी भी बता रहा हूं डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, अगर किसी की लाइफ में आया 11th हाउस दोस्त बन के, तो लॉस होना शुरू हो गया, मतलब 11th हाउस में कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है जी, आप इन चीजों को नोट करोगे इस तरीके से, इसे बोलते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु। आप इसको समझना सीखो, सामने वाले से बात करके आप उसकी कुंडली वैसे बना सकते हो, भले वो चोरी कितनी रख ले। ठीक है जी, मसल्स में दिक्कत है, अगर वो वैसे भी पार्टनर से बनेगी नहीं। मसल्स में दिक्कत है, दांत में दिक्कत है, ब्लड में दिक्कत है, ठीक है, जिंदगी भर पार्टनर से नहीं बनेगी। पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर, उसमें लाइफ पार्टनर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि भाई या भाई जैसा माना जाता है बिजनेस पार्टनर। ठीक है जी, ये बात ऐसे देखते हैं। अब आ जाओ कि जिसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये बंदा कैसा होगा, क्या इसके साथ जिंदगी व्यतीत हो सकती है। चलो जी देखते हैं क्या कहती है केपी। देखो लगन एरीज का कौन है, सूर्य है, चेक करो ध्यान से, सूर्य है। समझ में आ गया सबको, सूर्य है, ये देखो सबलॉर्ड सूर्य है, एरीज पहले हाउस का सबलॉर्ड सूर्य है। ठीक है जी, चलो चलते हैं। अब सूर्य की स्क्रिप्ट पढ़ लो जी पूरी, क्या कह रहा है सूर्य। सूर्य, एक मिनट, देखो सूर्य क्या कह रहा है, 6-6, फिर सूर्य में 6-6। इसमें एक बात और कही गई है केपी के अंदर कि अगर सोर्स का नक्षत्र लॉर्ड भी सेम प्लेनेट है, आप म्यूट नहीं रख सकते जी, डिस्टर्बेंस आ रही है आपके यहां से बहुत ज्यादा। जिसका म्यूट नहीं है पता नहीं खोल के क्यों बैठे हैं, या तो आप लोग बोलना हो आप लोगों को फिर तो खोल लो, अनम्यूट कर लो। सुनो, अब सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जब सोर्स और नक्षत्र लॉर्ड यानी कि स्टार लॉर्ड एक ही हो जाता है, तो आगे वाला इसका नक्षत्र लॉर्ड माना जाता है। इसका कौन है, मंगल, 1-1-8, फिर केतु 8-9-10। हम ये कहेंगे जी ये बंदा पेन में रखेगा भी और पेन में रहेगा भी, तो ऐसे बंदे के साथ तो जिंदगी काटना मुश्किल है भाई, जो बंदा खुद भी पेन में रखेगा और पेन में रहेगा भी। ये बात केपी कह रही है। कौन कह रहा है, केपी। मगर वैदिक कुछ और कहती है इसके बारे में। वैदिक कहती है जी ऐसा कुछ नहीं है, ये बंदा बिल्कुल ठीक है। किस लेवल पे ठीक है, चलो वो भी समझते हैं।
देखो कैसे, लगन का लॉर्ड कौन है? एरीज। अपने घर का मंगल बैठा है, बंदा मतलब धाकड़ बंदा होएगा, गुस्से वाला होएगा, गुस्से वाला होगा मगर बेकार होगा, इस चीज की कोई कल्पना नहीं है, मतलब कुछ कहने का मतलब हम कह नहीं सकते। उसके बाद मन का बहुत साफ होगा, प्यार करने वाला होगा। पांचवें घर में चंद्रमा बैठा है अपने घर का, नौ में जुपिटर बैठा है अपने घर का, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, भाग्य का बड़ा मतलब धर्म को मानने वाला होगा। उसके बाद सिर्फ थोड़े सा बोलने में गुस्से वाला होगा, गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेकंड हाउस में राहु बैठा है, बोलने का, सिर्फ बोलने का गुस्से वाला होगा मगर कोऑपरेटिव होगा। जिसके पांचवें घर में चंद्रमा बैठा हो अपने घर का, वो बहुत दयालु इंसान होता है, क्योंकि ये मन का कारक है। मन मन बिल्कुल साफ है अगले का। देखो केपी में वैदिक में यहां पे फर्क आ जाता है। तो इसलिए ये जो केपी है, पहली बात तो केपी रेमेडीज को नहीं मानती, ठीक है जी, किसी भी तरीके की, कोई दान पुण्य कोई कुछ बिल्कुल नहीं मानते। ये सिर्फ इस चीज को मानते हैं जी, जब दशा आएगी इवेंट घटित होगा। अगर दशा आई नहीं, मान लो कोई दशा बच्चे के 10-15 साल तक खत्म हो गई, उसके बाद उसकी शादी की कोई दशा नहीं आई, क्या शादी नहीं होती? होती है। तो इसलिए मान लो 15 साल या 10 साल के बच्चे की दशा आ जाए, सात आ जाए, बार 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 सात आ जाए, तो क्या 10 साल के बच्चे की शादी कर दें? या बाद में शादी होगी नहीं उसकी? ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसलिए यहां पर केपी फेल हो जाती है, ठीक है जी। इसलिए केपी को मैं इस लॉजिक पे नहीं मानता। तो मैंने इसलिए जो आपको तरीका बताया वही तरीका रहेगा 101%, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं एडवांस के ऊपर। मैं आपको बताता हूं एडवांस के अंदर, पहले हम बात को समझेंगे कि एडवांस क्या चीज है, एडवांस वास्तु क्या चीज है, इस चीज को समझते हैं। देखो ये चार्ट सबको नजर आ रहा होगा बड़े प्यार से। ये चार्ट क्या है? हमारा जो देवताओं का 45 एनर्जीज फील्ड का ये चार्ट है, ठीक है जी। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको देवता के अंदर जो शक्तियों का खेल है, ये क्या होती है? अगर आपने सपोज करो आपकी कोई एल शेप बन गया, जैसे इसमें एक बात और है, ये समझेंगे पहले हम। सपोज करो ये आपका प्लॉट है, हमने मान लिया जी ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है जी। ये बीच में से जो लाइन है, आप ये मान के चलो ये लाइन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है जी। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नहीं है, ये बिल्कुल एक ऐसे फ्लैट है या घर है, जो भी है, यहाँ पर ओपन एरिया है। क्योंकि जो देवता एनर्जीज फील्ड क्रिएट होते हैं वो होते हैं कंट्रस्टेड, जो मतलब आपका छपा हुआ एरिया है। कंट्रस्टेड एरिया के अंदर आपके देवता एनर्जीज फील्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है जी। जो आपका कवर्ड एरिया है, कवर्ड एरिया के अंदर एनर्जीज फील्ड क्रिएट होते हैं। ये नहीं है कि ये वाले मिस हो जाएंगे, मिस नहीं होंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे मतलब काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको जितना स्पेस दिया जाए, सपोज करो एक जनरली एक बंदे का बेड का साइज 6 फीट होता है, 6x6। अगर हम उसको ऐसे कर दें, 6x1.5 कर दें, मान लो 1.5 इंच चौड़ाई, 1.5 फुट, सॉरी 1.5 फुट चौड़ाई और 6 फुट लंबाई, तो नेचुरली बात है वो उसमें सोएगा कैसे? उसको अपने हाथ पैर मतलब श्रिंक करके सोना पड़ेगा, इकट्ठे करके। तो वही देवता का चक्कर हो जाता है, ठीक है जी। तो उतने एरिया में तो वो काम नहीं कर पाते, तभी जाकर के एनर्जी फील्ड लगाए जाते हैं। अगर जो अब जब आपको इसको यहां से क्या करते हो, कट कर देते हो, तो दो ब्रह्म स्थान बनने की वजह से क्या होता है, वो एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। यहां पर भी 45 आ जाएंगे, यहां पर भी 45। ये थोड़ी ना है कि 45 आने के लिए आपको 2000 गज का प्लॉट होना जरूरी है। जिसका 25 गज का मकान है वो क्या करेगा, या जिसका 40 गज का मकान है वो क्या करेगा? अगर आपका मकान चाहे 1000 गज का हो या 10,000 गज का हो, 10,000 गज का अगर सिंगल मकान है, तो सिंगल मकान के अंदर ही 45 एनर्जी फील्ड क्रिएट होंगे, ठीक है जी। तो ऐसे देखा जाता है। उसके बाद इस चीज को आगे और तरीके से समझेंगे हम, और डीप।
देखो कैसे, देखो जब 45 एनर्जीज फील्ड होते हैं, ये आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, वो इस कलर में होते हैं। ये इसका कलर होता है बेसिक का, ये बेसिक का कलर है। एडवांस का कलर अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका ऐसा होता है, ये वाला, ये इसका एडवांस का कलर है, चार्ट जो है। ठीक है जी, ये इसका एडवांस का कलर है। अगर हम इसकी बात करें बेसिक की, तो इसके बाद ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये है वास्तु पुरुष मंडल। ये क्या है, उल्टा लेटे हुए हैं, उल्टा। आप देखो सेंटर में जो नाभि है वो है ब्रह्मा, ठीक है, यहां से सारी एनर्जीज क्रिएट होती हैं। आपने एक बात देखी होगी, जो देखो इसके अंदर एक बात मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। सपोज करो, जो इसके पैर वाला हिस्सा ये है साउथ वेस्ट, एक, ये है साउथ वेस्ट, ठीक है जी, और ये है नॉर्थ ईस्ट। मैं इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा करने के लिए मना करता हूं, क्यों? क्योंकि आपने सर में सुराख कर दिया उसके, ठीक है जी। अब नेचुरली बात है, जिस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा डैमेज होगा, वहां पर जो बच्चे हैं ना, जो न्यू बेबी, वो भी मेंटल यानी कि मोटे दिमाग वाले बच्चे पैदा होंगे। ये चैलेंज है, मतलब डंके की चोट पे चैलेंज है ये, इसका कोई इलाज नहीं है। अब जिस मॉल के अंदर किसी का मैसेज आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ग्रुप में वो सुन लेंगे, समझ लेंगे, हो सकता है इस ग्रुप में है, पता नहीं ग्रुप नंबर 2 में है जी, ये रह गया पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ा सब कुछ रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि जी, देखो बात यहां पर फीस की नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से आप लोगों से फीस 2100 रुपए ली है, मेरे लिए 2100 रुपए 21 लाख के बराबर है। पर लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि जी ये क्लास ऐसी 10-5 साल चलती रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई, 10-5 साल तो मैं चला नहीं सकता। मेरा कोर्स कंटेंट जो भी पूरा हुआ, टाटा बाय बाय, कि जी आगे मैंने करवाना ही नहीं, ठीक है। ये मेरी सेकंड लास्ट क्लास है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास है जो ओरस के अंदर की है, उसके बाद खत्म। मैं जो बता रहा हूं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी, 101% मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है मैं 2-4 दिन में लोड कर दूं, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर गड्ढा या सेप्टिक टैंक या साउथ वेस्ट के अंदर गड्ढा अगर होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा लग्जरीज मॉल हो, चाहे वहां पर सामान फ्री कर दो, नुकसान की गारंटी मेरी, ठीक है जी। कोई आदमी ये कह देना जी मेरा सामान बिकता है बहुत मगर फिर भी लॉस आता है, इसी वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहां पर, कुछ बड़े बड़े बड़ी बड़ी मतलब मॉल्स के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर, इन एरियो में भी गड्ढे होते हैं, ब्रह्मस्थान के एरियो में भी। इसको अगर हम बात करें इन दो को छोड़ दो, ऊपर वालों को, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, इसको इसको छोड़ दो, हटा दो। अब एक गड्ढा ऐसा है, ठीक है, और कवर्ड है, और अंदर से गहरा है, ये हो सकता है सेप्टिक टैंक बनाया हो, फ्रेश वाटर का टैंक हो। जिंदगी में कभी भी वो चीज चलेगी नहीं, चाहे उसके अंदर दिमाग ना हाथी जितना हो, जब भी नहीं चलेगा। हाथी के दिमाग जितना दिमाग नहीं कह रहा, हाथी के साइज जितना दिमाग हो, तब भी नहीं चलेगा। अगर आप यूनिवर्स के साथ छेड़खानी करोगे, वो चलने नहीं देगा, और वो आपका चार्ट अलाउ करेगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपके लाइफ में वो पेन लिखा होगा, उतने टाइम के लिए लिखा होगा, तब जा करके ऐसा होगा, ठीक है। फिर कह देंगे जी रिजोर्ट है,
कुछ आपने देखे होंगे, कुछ रिजॉर्ट, कुछ होटल ऐसे होते हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती। आप कहते हैं इसमें क्या खास बात है यार, भीड़ लगी रहती है। खास बात भैया उसके अंदर क्वालिटी है। आप जाके देखो ना उसको कैसे मेंटेन किया उसने। भीड़ लगी रहती है वहां पे, वहां पर भीड़ लगी रहती है। आप इस चीज को क्यों नहीं नोट करते? कहते हैं इसका खाना स्वाद भी नहीं है फिर भी भीड़ लगी हुई है। अरे भैया सिस्टम देखो उसका अंदर जाके। आपने तो कह दिया, और बड़े बड़े टैलेंटेड लोग घर पे खाली बैठे हैं। रीजन यही रीजन है। पता नहीं मैंने कितने लोगों की तो अंगूठियां निकलवा दी। अब मेरे हाथ में देखो कोई एक भी अंगूठी है नहीं है। अरे जब जरूरत नहीं है तो क्यों पहनते हो? शौक है जी, पहनूंगा मैं तो, शौक है तो पहन लो भैया। करवा लो हार्ट अटैक, बैठ जाओ हॉस्पिटल में। शौक है, क्यों शौक होता है इन चीजों का? नहीं जी, पुखराज बड़ा अच्छा लगता है, डायमंड की रिंग तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, पहन लो पहन लो, जल्दी करो भैया जल्दी करो। आजकल एक फैशन और चल गया, छोटी छोटी बच्चियां, बिटियां, बहनें एक ब्लैक कलर का धागा पैर में बांधने लग गई। आप देखना, जर्नल फैशन है ये। कह रहे नजर नजर ना लगे। अरे नजर ना लगे तो काला टीका लगा लो ना कान के पीछे, पहले लगाते थे। शनि कैसा है, आप शनि को प्लेस कर रहे हो केतु के साथ, आप कम से कम चेक तो कर लो। लेकिन नहीं नहीं जी, फैशन है, ठीक है जी फैशन है तो पहन लो। तो मेरा मतलब कहने का है, गलती हम खुद करते हैं और उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। मैं एडवांस के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं, आप कितना ही ट्रीटमेंट कर लो, आप पट्टियां लगा लो, आप उल्लू रख लो, ऊंट रख लो, मैं कह रहा हूं हाथी रख लो, शतरंज रख लो, खरगोश रख लो, कुछ नहीं होना। ईगल रख लो, कुछ नहीं होना। सेप्टिक टैंक तो देख लो कहां बना रखा है। आप कहोगे जिसका तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई, जो बन गया वो तो बन गया। और बहुत बड़ा मान लो रिजोर्ट है या बहुत बड़ा घर है, चलो जी छोटा भी है, मैं तो कह रहा हूं 20 गज का भी है, कोई बात नहीं, ठीक है 20 गज का उसको 5-5 गज में तब्दील कर दो। कैसे? ऐसे। अब देखते हैं कैसे। देखो इसको क्या करो, डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे मारो कट एक, ठीक है जी। अब आपने ये देखना है, जो हमने ये कट लगाया भाई, ये कट ईस्ट वेस्ट के हिसाब से, जैसे अगर मैं बात करूं, इसको आप समझ गए, इधर तो नॉर्थ है, आप समझ गए होंगे, ये वाला हिस्सा ये नॉर्थ है एज पर वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से, ठीक है जी, ये नॉर्थ है। अगर ऐसे आ रहा है तो ये नॉर्थ में आ जाएगा हिस्सा कट मारते ही, और इधर ये लंबाई का। अब ये आपको देखना है, ये जो प्लॉट है ये वाला, वो कितना लंबा है। मतलब जो ये वाला प्लॉट है, ये वाला एरिया, ये तो नॉर्थ हो गया। नॉर्थ के अपोजिट क्या हो गया? साउथ हो गया। नॉर्थ के राइट में क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ठीक है जी। यहां पर वेस्ट हो गया, ठीक है जी। अगर ये नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ में आ गया गड्ढा, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। अगर ये साउथ है तो कट उसकी जगह उल्टा मार दोगे, इधर मार दोगे, ये यहां पे ये लाइन हटा दोगे तो यहां पे कट मार दोगे, तो ब्रह्म स्थान तो चेंज हुआ, सांस तो आएगा कम से कम उस बंदे को, उस बंदे का काम तो चलना शुरू होगा कम से कम। आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी किनारे पे लगे हुए हैं वो लोग, वो इसी वजह से लगे हैं और कोई रीजन नहीं है। जितना भी एरिया है वो इसी वजह से, जो बड़े बड़े पॉश एरिया के अंदर आपने देखा होगा, कुछ प्रॉपर्टी तो 5 महीने में कवर हो जाती हैं, कुछ नहीं बनती 5-5 साल तक भी, चाहे उनका पैसा ना आए, किसी वजह से भी अटक जाए, बैंक से लोन नहीं पास होता, किसी को पैसे दिए वो नहीं आते। रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। फिर दोष किस चीज को देते हैं जी? भाग्य में नहीं होगा, भाग्य में नहीं होगा इसलिए फिर दोष भाग्य को दे देते हैं। गलती खुद करते हैं, दोष भाग्य को दे देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज है। तो अब हम इस चीज को समझेंगे कि भी ये जो देवता के एनर्जीज फील्ड है, मैं एक वीडियो अभी आपको सुनाता हूं जो स्पेशल इसी के ऊपर बनाई गई है। पहले वो वीडियो चलेगी 5, उसके अंदर देवता के बारे में प्रॉपर बताया जाएगा। उसके बाद फिर वो कैसे हमें निकालने हैं वो बताया जाएगा।
फिर उसके बाद दोबारा हम फिर दोबारा वो बची हुई वीडियो सुनेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे हमें क्या क्या देवताज को इंस्टॉल करना है, इसके अंदर कैसे कैसे हमें निकालना है, इस चीज को समझेंगे। एक बार मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? देखो इसके अंदर वैसे तो क्या है, ये जो इसके अंदर जो टूल है एडवांस के टूल जो होते हैं, लेकर एंटीना, वेव एंटीना, वाई एंटीना, ठीक है जी, और एडवांस के और बहुत टूल होते हैं जिनसे आप देख सकते हो, मगर वो कैसे, उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी चाहिए, एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, उसके अंदर एनर्जीज फील्ड को क्रिएट करना पड़ता है। जो लोग इसमें से ग्रुप नंबर 2 में से या ग्रुप नंबर 1 में से जो साइड विजिट पे आए थे, उन्होंने वहां पे देखा था कि कैसे एनर्जीज फील्ड क्रिएट होते हैं। एक ईंट के अंदर भी आप किसी भी एनर्जीज फील्ड को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी, एक ईंट के अंदर भी। जो कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं जो आए थे, वो आपको बता सकते हैं कि जी हाँ हमने देखा था, मैंने उनके हाथों से ही करवाया था। अभी भी जो भी मेंबर चाहे, अगर आप सब में से, वो खुद भी देख सकते हैं कि वाकई में ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर किसी के मन में शंका हो जी ऐसा नहीं हो सकता, तो विद इन 1 मिनट का काम है, वो चीज पॉसिबल है। कैसे सर? किसी को ओरा स्कैनर चलाना आता है तो ओरा स्कैनर निकाल लो, ठीक है, पेंडुलम चलाना आता है तो पेंडुलम निकाल लो। किसी के हाथ में कोई भी आजू बाजू का सामान पड़ा हो, पेपर वेट पड़ा हो, ठीक है, कुछ भी पड़ा हो XYZ, वो पकड़ लो 2 मिनट में। कोई भी आपकी इच्छा है, जो भी नाम रखोगे पूरे ग्रुप में। कई बार क्या होता है, जर्नली क्या होता है आजकल, जैसे यूट्यूब पे डलती है तो वीडियो, चलो आप तो ग्रुप मेंबर हो, आप तो समझ जाओगे कि जिनके अपने बंदे होते हैं, सारे मेरे अपने थोड़े ना हो गए, आप में से कोई तो गैर होगा। कहने का मतलब कोई भी पकड़ लो, जिसकी इच्छा हो, जिसका नाम रखोगे, जो नाम रखोगे, XYZ किसी बच्चे के हाथ से पकड़वा लो, आप पकड़ लो, विद इन 1 मिनट के अंदर चेंजेस देखोगे आप होते हुए। ये होते हैं ना एनर्जीज फील्ड, ठीक है जी। गलती हम खुद करते हैं, उसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ता है, तो ऐसी गलती कोई भी ना करें। अगर कोई देखना चाहता है तो वो ओरा स्कैनर हाथ में पकड़ लें, ठीक है, पेंडुलम पकड़ लें, जो मर्जी पकड़ लें। हाँ जी सचिन जी, आपका जवाब था, किसको ओरा स्कैनर पकड़वाना चाहोगे, नाम बता दो ग्रुप में से। नहीं सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं, बस मैं समझना चाह रहा था कैसे होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, बात नहीं समझ रहे आप, नाम बता दो ना जी, मैं तो उस बंदे से करवाना चाहता हूं। सर कोई भी कर दे। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं तो नाम लूंगा नहीं किसी को, मैं तो किसी का नाम लूंगा नहीं, आप ले लो जिसका नाम लेना चाहो। समीर भैया कर दे। समीर जी। सर मेरे पास ओरा स्कैनर है, पेंडुलम कुछ भी नहीं है सर। चलो जी, जय माता की। और बोलो सर, अब जिसके पास है वो कर दे। अब किसके पास है वो देखो, आप देखो ना किसके पास है, मुझे तो पता ही नहीं। सर मेरे पास है स्कैनर। किसके पास है? सर मैं बाबूलाल। अच्छा, ओके। सर मेरी चेक क्या चेक सर प्लीज। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। एक तो ना, जब भी कोई, आप बात को समझो, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है थोड़ा पैकेज ना बढ़िया ले लिया करो। बढ़िया, आजकल तो इतनी फैसिलिटी चल रही है, सस्ता सस्ता चल रहा है सारा सामान, ले लिया करो, ताकि कम से कम तसल्ली से, क्या पता क्या चीज आपके समझ में आ जाए और क्या लक्ष्य साथ दे जाए। ठीक है, बाबूलाल जी है, हाँ, क्या आपके पास क्या चीज है? ओरा स्कैनर है? जी सर, पेंडुलम भी है। ओरा स्कैनर उठा लो। जी सर। उठा लिया? जी उठा लिया। चलो, इसमें पॉजिटिव का सैंपल डाल लो। सचिन जी, आप अपने हाथ में कोई चीज उठा लो जो आपकी इच्छा हो। आपके पास क्या क्या सामान पड़ा है आजू बाजू? रिमोट ले लिया मैंने, टीवी का रिमोट जो होता है। टीवी का रिमोट ही उठा लो, क्या हो गया? हाँ सर, उठा लिया। उठा लिया? दिखाओ एक बार सबको। ये है। सारे ग्रुप मेंबर देख लो जी, टीवी का रिमोट दिख रहा है। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि जी चलो, इनके पास, बाबूलाल जी के पास ओरा स्कैनर है, ठीक है जी। आप कौन सा देवता चाहते हो इसके अंदर चेक करना, कौन सा एनर्जी फील्ड चाहते हो? 45 के 45 में से नाम ले दो। सर कोई सा भी हो। नहीं, नाम बताओ।
सर विवस्वान। हाँ विकासवान सर। विवस्वान। जी सर। यस सर। एक बार हाथ में पकड़ो उसको, आप अपने हाथ में पकड़ो सचिन जी रिमोट को। जी पकड़ा हुआ सर। पकड़ लिया। बोल दो, वो आप ऐसे बोलो कि इसके अंदर विवस्वान की एनर्जी आ जाए। बोलो, सबको बोलो। इसके अंदर विकासवान की एनर्जी आ जाए। कितने परसेंट चाहते हो? 100 के 100% आ जाए? हाँ सर, पूरी आ जाए। 100 की 100% आ जाए। एक बार बाबूलाल जी चेक करो, क्या उस रिमोट के अंदर विवस्वान की एनर्जी 100% है? हेलो। 1 मिनट रुको ना, रुको, चेक करने दो, आराम से आराम से। जी सर आ रहा है। कितने परसेंट आ रही है? जी 100% ही आ रहा सर। 100% आ रही है। आपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबने देख ली? सर ये समझ नहीं आया कि कैसे आ रहा है। ये समझ में तो मुझे भी नहीं आया आज तक, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या सचिन जी आपका डाउट दूर हो गया? सर मतलब जैसा मेरे विचार होंगे, जैसी मेरी एनर्जी निकलेगी वैसा ही होगा सब कुछ, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक काम करो, अब मैं कह रहा हूं इसमें से चली गई, एक बार आप बोल दो इसमें से चली जा। इसमें से विकासवान एनर्जी चली जाए। जीरो हो जा। अब एक बार दोबारा चेक करो बाबूलाल जी, फिर आप बताना, फिर आप अपने हिसाब से चेक करवाना। एट्टी 85 डिग्री पे खुलता है और उसके अंदर हमेशा 90 डिग्री कभी मत करना। आगे के लिए सिखा रहा हूं सबको। 85 डिग्री वैलिड होता है, 90 नहीं। और ये यूट्यूब पे डलेगी, पूरा वर्ल्ड देखेगा इसको। जी सर मना कर रहा है ये इस तरह से। मना कर रहा है। अब एक काम करो, कोई और प्रयास कर लो। कोई और प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। सचिन जी, कोई और प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। मतलब हाँ सर, ठीक है सर। मैं प्रयास का मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब मेडिटेशन का कमाल है। अगर कोई इंसान मेडिटेशन करेगा, ठीक है, उससे क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्या करता हूं, हिट करता हूं यहीं से बैठ के, और ऐसे ही बाबूलाल जी के सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता हूं। जब उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, एक बात बताओ, आपको पता होगा ना आईपी एड्रेस से आप किसी का भी सिस्टम चेक कर सकते हो। हाँ सर, लोकेशन सिस्टम चेक कर सकते हैं। हाँ, तो वही सेम सिस्टम है। जब आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा ना, तो आप कोई भी कैमरा दूर बैठे देख सकते हो, चाहे वर्ल्ड वाइज कहीं पे भी हो। आप आज व्हाट्सएप कॉल करते हो, ऐसा कभी हुआ है कि आपने व्हाट्सएप कॉल तो मिलाई अपने ब्रदर को, वो बैठे हैं यूएस से, और मिल गई आपके अंकल को? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो क्या चीज है जो काम करती है? वो यही चीज है जो काम करती है। ठीक है, आप उसको उस लेवल में जादू कह लो, इसको साइंस कह लो, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े मैजिशियन होते हैं वो सिर्फ यही करते हैं और यही होता है। सर मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको, एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। अभी पिछले 15 दिन के अंदर मेरे साथ एक घटना घटी है। पता नहीं कैसे ही क्या है, मतलब हनुमान जी बब्बा का मैंने एक स्तोत्र चालू किया होता, वो कुछ 10-15 दिन पहले ऐसी घटना घटित हुई कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। हाँ बताओ, क्या सबको बताओ। नहीं मतलब ऐसी अचानक कोई एक सडन घटना होती है जो आप अनएक्सपेक्टेड होती है, वो आपके साथ घट जाए। अब बता नहीं सकता था, लेकिन ऐसी कुछ घटी हुई है बस। ओके ओके ओके, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो आप लोगों का पिक्चर क्लियर हुआ कि कैसा, जब एक रिमोट के अंदर एक एनर्जी आ सकती है और फिर जा भी सकती है, और स्कैनर चेक करने वाला कोई और, पूछने वाला कोई और, बताने वाला कोई और। अभी भी किसी के मन में डाउट है तो पूरे ग्रुप में से कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी भी सचिन जी रहेंगे या बाबूलाल जी रहेंगे, नहीं जी, कोई और बाबूलाल बन सकता है, कोई और सचिन बन सकता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है, एडवांस से। हाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हो सर। तो क्या हम ऐसे पहले मैडम का हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ। ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला कि इसमें एनर्जी आ जाए, तो रिमोट के अंदर एनर्जी आ गई, बाय चांस एनर्जी को जाने के लिए मना कर दो, तो वो एनर्जी क्या उसके अंदर रहेगी या अपने आप चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, जब तक जाएगी नहीं वो। एक बताओ, आपने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की, आपने सपोज करो किसी को कॉल कर दी, हाँ जी। या आप फ्लाइट में बैठ के आपने फ्लाइट को उड़ा दिया,
क्या कैसे अपने आप थोड़ा ना उतर जाएगी जब तक उतारोगे नहीं, या अपनी मर्जी से वो कहेगी जी मैं तो उतरूंगी, मेरा मन कर रहा है उतरने का? ऐसी चीज थोड़ी ना है। अब आपको आपका मन है आपके घर पे रहने का, तो जबरदस्ती थोड़ी ना कि हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा। और सर स्कैनर से चेक करके अगर हमें वो एनर्जी फील ही नहीं हो रही, ऐसे मान कैसे लो मुझे ऐसे कैसे हो जाएगा? मुझे स्कैनर नहीं यूज करना था, मुझे पता ही नहीं है स्कैनर हाँ क्या तभी चीज तो है। भाई, तभी तो हाँ। ये तो एक ना आपको दिखाई गई है। एक्चुअल में जब हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं उसमें आता है ना हीमोग्लोबिन इतना, ये इतना, ये इतना, हाँ जी, हाँ जी। वही सेम सिस्टम ये है। ओके सर। क्लियर? ओके। तो ऐसे होता है। मैंने तो कोई हाँ जी। इसमें तो कोई ये नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, सबके सामने ओपन हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो कोई क्लियर वो ऐसा भी नहीं है कि डाउट भी नहीं है हमारे को। ठीक है ना? अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट को अच्छा अंदर से रखे। मैं यही इसलिए बताना चाह रहा हूं, जो एडवांस एनर्जीज काम करते हैं वो ऐसे ही करती हैं। अब आप जब वीडियो सुनोगे तो आपको वही चीज एडवांस के अंदर चलती हुई नजर आएगी। तो इसी तरीके से जब कोई एनर्जीज फ्लो चलता है तो वैसे ही चलता है। जो देखो हम जो हमारी जो नेचर है ना, हम विजिबल चीज को मानते हैं, अनविजिबल को नहीं। और ओरा स्कैनर इसलिए बनाया गया है कि आप इसमें देख पाओ कि जी ये चीजें होती हैं और ये चीजें नहीं होती। देखो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, जो लोग गंगा माँ को मानते हैं वो दूर दूर से आते हैं। हो सकता है हरिद्वार वाला कोई भी ना जाता हो, मगर जो हरिद्वार से हजारों हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं लोग वहां पे नहाने के लिए, गंगा जल का पानी आप बोतल में भर के रख लो, खराब नहीं आएगी, स्मेल नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर और जर्नल पानी रख दो, 3 दिन के बाद स्मेल मारने लगेगा। अब इसका क्या लॉजिक समझे? ये नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आएगा, आता क्यों नहीं? आना चाहिए, क्यों नहीं समझ में आ रहा? बड़ा सिंपल है। हाँ जी, वो तो पानी नहीं होता खराब कभी। देखो, बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। मैं एक बात बताऊं आपको, किसी ने कहा है हे इंसान कितना गंदा है तू, तेरी कोई चीज काम नहीं आती। और जानवर कितना बुरा बताते हैं, जानवर की हर चीज काम आती है। चाहे कोई भी जानवर है, XYZ, कोई ना कोई जानवर का कोई ना कोई जरूर काम आता है। चाहे आप किसी भी जानवर के बारे में बात कर लो, ठीक है ना, बकरी तक को ले लो, मुर्गे तक को ले लो। अरे लोग पिग को नहीं छोड़ते, ठीक है, पिग को ले लो, लोग डॉग को नहीं छोड़ते। आप किस चीज को नहीं है? इंसान सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। मगर इंसान को कोई खाता है क्या? नहीं खाता। इंसान है इतना गंदा। इंसान अपनी स्मेल छुपाने के लिए तो डीओ का परफ्यूम का इस्तेमाल करता है। वो इतनी भी उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि उसका लाइफ पार्टनर कहेगा स्मेल आ रही है दूर हो जा, बदबू आ रही, तेरे अंदर कीड़े चल रहे हैं, दूर हो जा, ऐसे बोलते हैं। मान लो किसी के कीड़े भी चलते हैं, कभी अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी में स्मेल आ रही है तो उसको बोलना मेरे साथ बैठ के देख थोड़ी देर, पता है वो क्या कहेगा? दूर हो जा, चल दूर हट, गंदा है तू। और कोई भाई, एक दूसरा भाई गरीब हो जाए उसको पास नहीं बिठाते। और इंसान, जानवर मिल बांट के खाते हैं, कभी देखना। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा जो मिल बांट के नहीं खाता। ठीक है ना? इंसान ही है सबसे गंदा मेरे नजर में। दुनिया में सबसे गंदा है इंसान। कुत्ते को एक रोटी मिल जाए आपस में बिल बांट के खाते हैं। चाहिए तो एक्सपेरिमेंट करना है तो दिखा देता हूं, जितने चाहिए मिल बांट के खाते हैं, एक टोकरे में खाते हैं। कभी इंसान को देखा एक थाली में खाते हुए? वो झूठा 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 करेंगे, नखरे करेंगे। ठीक है ना? 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, कुछ देखो बताता हूँ आपको 2-3 बात पॉइंट। सिस्टम है वो कितना प्यारा सिस्टम है। मतलब अगर आप उसको दिल से समझोगे, दिल से मानोगे तो आपके लिए ऐसे काम करेगा एकदम सटीक। देखते हैं, ठीक है जी। अब पहले ये वीडियो सुनेंगे, उसके बाद समझेंगे। आप सिर्फ ये बताओगे क्या आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही। 1 मिनट। यस सर, आ रही है। नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि आ रही है आवाज सबको? हाँ जी। चलो, आप बिल्कुल लगन से पहले इसको समझेंगे 5 देवता तक, ठीक है, मित्र तक। उसके बाद मैं इस ब्रेक लगा के दूसरी वीडियो चलाऊंगा। ठीक है जी? कोई आवाज नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस नहीं करेगा बीच में। समस्त संभावनाओं का आयाम। दोस्तों, ब्रह्मा जी का भोजन है पानी में दूध और केसर मिला के छींटा देना। सबसे पहले भूमि के टुकड़े में पूजन करके उसमें शिलान्यास किया जाता है। फिर खोदकर
नींव की दीवार बनाई जाती है। जब वह पिल्थ लेवल पर आती है तब उस भूमि में एक ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित होता है। प्लांट के केंद्र यानी सेंटर में एक ऊर्जा का समूह एकत्र होना शुरू होता है और यह समूह सफेद और सुनहरे रंग का एक आभा क्षेत्र में निर्मित करता है। ऊर्जा के इस क्षेत्र को वैदिक ऋषियों ने विज्ञान में कोश के द्वारा स्पर्श किया है, महसूस किया है और मानवीय चेतना और उसके प्रभाव का अवलोकन किया है। उन्होंने पाया कि यह जीवन की समस्त प्रक्रियाओं की संभावनाओं को समेटे हुए है। इसमें शास्त्र में परम तत्व, परम पुरुष या ब्रह्मा कहा गया है। जैसे ही किसी भवन का निर्माण होना शुरू होता है, उसकी जमीन के नीचे पहली चार दीवारी बनने पर यह सबसे पहला ऊर्जा क्षेत्र प्लांट के रूप में निर्मित होता है। आओ दोस्तों, जिक्र करते हैं चारों दिशाओं में 45 देवताओं की उत्पत्ति का। जैसे जैसे भवन का निर्माण आगे बढ़ता है और उसकी दीवारें 5 से 6 फुट तक उठती हैं, उस समय भवन के केंद्र में विकसित हुए सुनहरे ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड का फैलाव होने लगता है। उसमें से 4 अलग अलग रंगों के शेड निकलने लगते हैं। यह पूर्व दिशा की ओर बहुत गहरे नीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। दक्षिण दिशा का सफेद होता चला जाना, पश्चिम दिशा इसका सफेद रंग से थोड़ा सा भिन्न हल्का सा चांदी जैसा हो जाता है और उत्तर दिशा में सुनहरा रंग गहराते हुए भूरा होते हुए लाल में परिवर्तित हो जाता है। इसे तांबे का रंग कह सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी उसको सूक्ष्म रूप में देखा या स्थूल रूप में देखा या एक भवन को बनते हुए देखा, तो उन्होंने ठीक वही प्रक्रिया देखी और उसको उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के 4 मुख जो चारों दिशाओं में हैं, तो वैदिक दृष्टिकोण से भी वहां पर 4 दिशाओं का नाम आता है। चतुर्दिक। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि दिशाएं कैसे आई, दिशा क्या है? दिशाएं हमारे केंद्र के संदर्भ में होती हैं। केंद्र से ऊपर अगर उत्तर है तो नीचे दक्षिण है, दाएं पूर्व है और बाएं पश्चिम है। दिशाएं एक संदर्भ, रेफरेंस पॉइंट मात्र हैं। दिशा प्रभाव तो मूल रूप से भवन के केंद्र में, केंद्र बिंदु से देवताओं के प्रभाव के रूप में, दिशा प्रभाव तो मूल रूप से भवन में केंद्र बिंदु से देवताओं के फैलाव के प्रभाव हैं। भवन के केंद्र से चारों ओर के आकाश के चारों भाग उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में बांटा। पूर्व दिशा के ऊर्जा क्षेत्र को जब हम अनुभव करते हैं तो उसका गुण, धर्म समझ में आते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में नीले रंग के इस आभामय क्षेत्र को अयरमा नाम का देव कहा गया है। दक्षिण दिशा में सफेद रंग के ऊर्जा के क्षेत्र को विवस्वान यानी विवस्वत कहा गया है। पश्चिम दिशा में ऊर्जा क्षेत्र जो चांदी जैसा है, सफेद रंग का है, उसे मित्र कहा गया है। इसी प्रकार उत्तर दिशा के लिए भूधर कहा गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भूधर की उत्पत्ति की। भूधर धारण करता यानी उत्तर दिशा। भूधर का भोजन आटे की थैली। उत्तर दिशा की और लाल रंग का जो तांबे के रंग का ऊर्जा क्षेत्र है उसे भूधर कहा गया है। बहुत सारे लोग अर्थ लगाते हैं कि ये पृथ्वीधर है, अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला है।
भूधर यानी जो अस्तित्व मैनिफेस्टेशन को धारण करता है, जिस शक्ति के कारण संपूर्ण सत्ता अस्तित्व में आती है, उस शक्ति का नाम ही भूधर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अयरमा की। पूर्व दिशा। अयरमा का भोजन चीनी, गुड़ और मिश्री। पूर्व दिशा की और नीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र को अयरमा कहा गया है। सत्ता के प्रकट होने के बाद उसके विकास को आगे बढ़ाने में सहायक तत्व, सहायता करने के रूप में काम करने वाला शक्ति, वह उसमें विश्व में अन्य पदार्थों से जोड़ने वाली शक्ति अयरमा की शक्ति है। इसी प्रकार संसार में जोड़ने वाले देवताओं का वेदों में बहुत जगहों पर अयरमा नाम से आह्वान किया जाता है कि तुम वर के लिए क्या ढूंढ के लाओ। एक ऐसे साथी को लाने के लिए कहा जाता है जो जगत को जोड़ने की शक्ति बन सके, जिसमें विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े। वह आगे ले जाने वाली शक्ति ही अयरमा की शक्ति है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की। विवस्वान। विवस्वान का भोजन घी का दीपक। विवस्वान की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। दक्षिण दिशा की ओर विकसित होने वाला सफेद रंग का ऊर्जा क्षेत्र, इस संदर्भ में विवस्वान कहा गया है। विवस्वान बदलाव को लाने वाला है। अगर आप गहराई से देखें तो उत्तर दिशा में सत्ता को अस्तित्व में लाने के लिए भूधर की शक्ति उत्तरदायी है। विकास की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए जो साथ चाहिए वह है अयरमा। अयरमा नाम का ऊर्जा क्षेत्र या देवता देता है। विवस्वान बदलाव का कारक है। उस समय बदलाव को निर्मित करता है जिससे कि अस्तित्व घटित होना शुरू होता है और यह उसको चमकाता और प्रकाशित करता है, उसको आगे लेकर आता है। अब बात करेंगे हम मित्र प्रेरक पश्चिम दिशा की। मित्र का भोजन मीठी रोटी। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? पश्चिम दिशा में चांदी जैसे चमकीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र को वेदों में मित्र कहा गया है। जितनी भी प्रक्रिया घटित हो रही है उनको क्रिया रूप में लेकर आने के लिए अथर्ववेद में बार बार मित्र नाम के देवता का आह्वान किया गया है। इस प्रकार इन चार देवताओं को अविभार्व भवन निर्माण की स्टेज पर होता है। इसके आगे जैसे जैसे भवन का निर्माण बढ़ता है वैसे वैसे उन शक्ति क्षेत्र में विकसित होते चले जाते हैं। ये ऊर्जा के क्षेत्र अलग अलग गतिविधियों, एक्टिविटीज को जीवन के आयामों में घटित कराने में सहायक शक्ति होती है। जैसे ही दीवारें खड़ी हो जाती हैं और सिर्फ उन पर छत डालनी बाकी होती है, तभी से इन चारों देवताओं के कोणों से अर्थ है डायगोनल दिशाओं में, अर्थात उत्तर पूर्व, दक्षिण, पूर्व दक्षिण, पश्चिम व उत्तर पश्चिम में ऊर्जा का बहाव होने लगता है। जैसे एक कछुए के 4 पांव निकले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से डायगोनल दिशाओं में 2-2 ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होते हैं। उत्तर दिशा की ओर से स्थित देवता या ऊर्जा के क्षेत्रों को आप कहा गया है। इसके साथ में जो ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हुए हैं उसे आप वत्स कहा गया है। इसी प्रकार से सविता और सावित्र नाम के देव दक्षिण पूर्व दिशा में माने गए हैं। दक्षिण पश्चिम में इंद्र और जय नाम के देव कहे गए हैं। उत्तर पश्चिम में रुद्र और राज्य क्षमा नाम के देव और असुर माने गए हैं। आओ अब हम जिक्र करते हैं 2 देवताओं का, औषदेव और आपवत्स वाहक। उत्तर और पूर्व दिशा में कैसे हुई इनकी उत्पत्ति? ईशान कोण में स्थित ऊर्जा क्षेत्र
चांदी जैसे चमकीले सफेद रंग के हैं। इन्हें वास्तुमंडल में औषध देव और आपवत्स, वाहक, उत्तर पूर्व दिशा में उत्पत्ति होती है। आपका भोजन जलपात्र, इसका अर्थ वेद में नाम आता है और उनको स्वास्थ्यदायक शक्ति के रूप में बहुत महत्व। ये आपने सुन लिया अभी 4 देवताओं के 5 देवताओं के बारे में, ठीक है जी। ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको ढूंढते कैसे हैं, मतलब देवताओं को ढूंढते कैसे हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं एक वीडियो और चला रहा हूं, आप उसको देखना। नमस्कार, मैं आचार्य संदीप। ठीक है जी, ये वीडियो है, आप इसको ध्यान से समझना। आपको आवाज आ रही है सबको? पहले ये बताओ। सर आ रही है, आ रही है। ठीक है, सुनो आप ध्यान से। आप सभी ग्रुप मेंबर्स थोड़ी स्लो आ रही है। नमस्कार, थोड़ी स्लो है सर। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा 45 देवताओं के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑफलाइन का है। ऑनलाइन सेशन में हमें दिक्कत होती समझाते हुए, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी समझा भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, सबसे पहले एक हम ऐसा पेपर लेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए मैं आपको सारी बता देता हूँ। एक इसमें हम एक पेपर लेंगे ऐसे, और उसमें लिखेंगे पहले डिव्स 1 से लेकर 44 तक नंबर डाल लेंगे। फिर इसमें लिखेंगे हम सेट, ये हमारे नंबर अभी हम नहीं डालेंगे, ये बाद की बात है, जैसे जैसे हम इसमें निकालेंगे। फिर स्टड, फिर सेट्स, फिर स्प्रिंग, फिर कलर, सेट, एंटी क्लॉक, क्लॉक। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सेट का मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब हुआ 3 का। इसमें जो 3 का एक सेट हमारा स्टैंडर्ड है, ये एक थंब रूल है, स्टैंडर्ड माना जाता है। अभी 3 का एक सेट, अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 पीस हुए। अगर यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब इस प्लॉट पे, जिस प्लॉट का हमने निकाला हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, इसका मतलब वहां पर 1 नंबर देवता के साथ स्टड की जरूरत नहीं थी, और क्लॉकवाइज ब्लैक स्प्रिंग की जरूरत थी एक सेट की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बड़े ध्यान से समझाऊंगा, इस बात को आप ध्यान से समझना। इसमें एक हमें जरूरत होती है पेंडुलम की, एक जरूरत होती है हमें इसमें 45 देवताओं की डिस्क की, और प्लस एक किसी भी जिस हाउस का आपने मैप निकालना है जिसमें हमें एडवांस का काम करना है उसकी 45 देवताओं के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ये अपने आप डिसाइड करेगा किस एनर्जीज फील्ड की हमें जरूरत है, किसकी नहीं। इसमें हमें एक सहयोगी की जरूरत होती है, इसमें मेरा सहयोग दे रही है मिसिज अनुगत जो मेरी वाइफ हैं। आपको अपने पार्टनर की जरूरत इसमें रहेगी, क्योंकि कारण इसमें क्या है कि जब आप इसमें एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एकदम से सटीक, एकदम से क्लियर आपका काम करना चाहिए। वो कैसे, मेडिटेशन के बाद आपको इसको करना है। आइए आपको इसमें इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है ये। जो हम जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह का वेस्ट, और जो आप मैप है आपके पास उसका वेस्ट आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद इस डिस्क पे आप ध्यान से देखोगे एक डॉट लगा होगा, देखो ध्यान से, डॉट इधर देखो आप, ये लगा हुआ है डॉट, और ये आयरन है, इसका मतलब वेस्ट की दिशा है। तो हम इसका सेंटर और इसका सेंटर आपस में मिला लेंगे। बड़े ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को, ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी। फिर इसको हम पेंडुलम को क्या करेंगे, जैसे आप कंफर्ट हो हाथ में उसी लेवल पे इसको पकड़ेंगे और इसे कमांड देंगे, हे सर्व ब्रह्मांड की देवी शक्तियों, हे भूदेवी, इस व्यक्ति की तरक्की के लिए हमें जिस जिस चीज की जरूरत है कृपया हमारा इसका समाधान करें और हमें इससे परिचित करवाएं। तो इसको हमें क्या करना है, हमें इसको बोलना है कि आप इसे से स्कैन कर लो। तो आप देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा, और जब तक ये घूमता रहेगा
तो समझो जब तक इसे ये स्कैन कर रहा है, जैसे कोई एक्सरा मशीन किसी बॉडी को स्कैन करती है, आप देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर किसी का क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मान के चलना वो इसे स्कैन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम लगता है, मगर उसके बाद प्रैक्टिस हो जाने पर हमें बड़ा हर चीज सिंपल लगती है। और कुछ देर तक हम इसका इंतजार करेंगे, हम देखेंगे ये धीरे 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 स्लो होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको स्कैन कर चुका है और ये बिल्कुल रुक जाएगा। तो हम ये मानेंगे इसने इसे स्कैन कर लिया। अब हमें इस डिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे साइड में रख देते हैं और इसी मैप पर रख के हम ऐसे पूछेंगे। देवता नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने आपको बताया था डिव्स नंबर 1 से लेकर 44 तक लिख लेंगे, क्योंकि 45 नंबर का ब्रह्मा होता है। उसके बाद हम सेट लिख लेंगे, कितने सेट की रिक्वायरमेंट है। एक सेट में 3 होते हैं। उसके बाद हम स्टड लिख लेंगे, फिर सेट, फिर स्प्रिंग लिख लेंगे, फिर कलर, सेट, एंटी क्लॉक और क्लॉक लिख लेंगे। ये एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम इस मैप पे पूछते हैं, क्या हमें 1 नंबर की देवता की जरूरत है? अब इसने मना कर दिया। जैसे इसने मना किया है तो हम इस पे क्रॉस लगा देंगे। इस पे क्रॉस लगा दो कि 1 नंबर देवता की हमें जरूरत नहीं है। तो अब एक बात को विशेष ध्यान रखना कि एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि इसने मना कर दिया। ये नहीं है कि आपके माइंड में पहले आपने पिक्चर बना ली 1 नंबर देवता तो ये देता है, इसकी तो जरूरत इसको होनी चाहिए। नहीं, अभी और बाकी चीजें बची हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, उसके बाद फिर डाउट्स क्लियर करेंगे। अब नंबर 2 हम पूछेंगे कि क्या हमें स्टड की जरूरत है? क्या हमें 1 नंबर देवता के साथ स्टड की जरूरत है? इसने कहा स्टड की जरूरत है, तो स्टड के लिए हम यहां लिखेंगे स्टड की जरूरत है, तो टिक मार्क कर दो राइट का, राइट टिक। हाँ, और सेट पे डिव्स पे क्रॉस मार दो, क्योंकि हमें इसकी 1 नंबर की जरूरत नहीं थी। अब हम स्टड 5 मेटल है, हम एल्युमिनियम से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से एल्युमिनियम, फिर एसएस, फिर कॉपर, फिर ब्रास, फिर आयरन। फिर कितने सेट की जरूरत है वो भी हम डिटेलिंग में यहां लिखेंगे। इसने यस तो कर दिया कि हमें भाई स्टड की जरूरत है। उदाहरण जैसे मैं आपको समझा देता हूं, इसने क्यों ऐसे मतलब किया कि स्टड की जरूरत है, देवता की जरूरत नहीं है। सपोज करो एक आदमी के अंदर, बॉडी के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो बंदा मरा हुआ है, हो सकता है उसके अंदर एनर्जी वीक हो, उसे किसी मेटल की जरूरत हो। जैसे 5 एलिमेंट पे सारा अर्थ एलिमेंट रुका हुआ है, टिका हुआ है, स्टेबल है। अब हम पूछेंगे एल्युमिनियम की, क्या इसमें हमें 1 नंबर देवता के साथ एल्युमिनियम की जरूरत है? अब जिसने यस कर दिया पहली बार में ही, ये नो भी कर सकता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एल्युमिनियम की जरूरत है। हम यहां पर लिख देंगे एल्युमिनियम, भाई एल्युमिनियम की जरूरत है। उसके बाद हम पूछेंगे कितने सेट की जरूरत है एल्युमिनियम की। भाई 1 की तो कंफर्म जरूरत है, क्योंकि इसने एल्युमिनियम पे हाँ कर दिया है। तो हम ये पूछेंगे कि एल्युमिनियम की जरूरत कितने सेट की है। 1 की तो कंफर्म है, क्या हमें 2 सेट की जरूरत है? इसने कहा नहीं कि हमें 1 सेट की जरूरत है। अब यहां पे लिख देंगे हम 1 सेट की जरूरत है। अब हम ये पूछेंगे पोलैरिटी के लिए, भी वहां पे हमें स्प्रिंग की जरूरत है। अब हम इससे पूछते हैं क्या हमें वहां पर, पहले पूछेंगे स्प्रिंग, एंटी क्लॉक क्लॉक बाद की बात है। पहले पूछेंगे क्या हमें स्प्रिंग की जरूरत है? इसने कहा यस कि हमें स्प्रिंग की जरूरत है। अब हम पूछेंगे क्या एंटी क्लॉक, पहले हमेशा पॉजिटिव पूछते हैं, एंटी क्लॉक मतलब पॉजिटिव, क्या हमें एंटी क्लॉक की जरूरत है? इसने कहा यस, स्प्रिंग की जरूरत है, लिखो एंटी क्लॉक की जरूरत है। ये पेंडुलम बता रहा है कि स्प्रिंग की जरूरत है और एंटी क्लॉक की जरूरत है हमें। ठीक है जी। अब हम पूछेंगे कितने सेट की जरूरत है।
2 सेट की जरूरत है। हमने पूछा 2 सेट की जरूरत है, ये कहता है यस। अब हमने पूछना है क्या 3 सेट की जरूरत है, 3 सेट की जरूरत है। इसने कहा नो, इसका मतलब 2 सेट की जरूरत है। अब हम पूछेंगे कलर, जैसे हमारे पास इसमें 5 कलर होते हैं। अब हम पूछेंगे कलर। हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक से, क्योंकि नॉर्थ मतलब ब्लैक। हम स्टार्टिंग हमारी हमेशा नॉर्थ से रहेगी। क्या हमें ब्लैक की जरूरत है? इसने कहा नो, हमें ब्लैक की जरूरत नहीं है। क्या हमें ग्रीन की जरूरत है? इसने कहा नो, हमें ग्रीन की भी जरूरत नहीं है। इसने कहा, अब आगे पूछते हैं हम रेड के बारे में, क्या रेड स्प्रिंग की जरूरत है? इसने कहा यस, हमें रेड की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पहली वाली लाइन थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। देखो, इसमें बताया गया है कि हमें डिव्स की जरूरत नहीं है, स्टड की जरूरत है, एल्युमिनियम के 1 सेट की जरूरत है, एंटी क्लॉकवाइज 2 स्प्रिंग की जरूरत है और रेड की जरूरत है। इसका मतलब 6 स्प्रिंग हुए। अब हम, ये हमारा कॉन्सेप्ट एक लाइन क्लियर हो गई। मैं आपको नेक्स्ट वाली लाइन और करके दिखा देता हूं, उससे आगे हम प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे, खुद समझेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब हम ऐसे इसमें पूछते हैं, क्या हमें 2 नंबर देवता की जरूरत है? इसने कहा यस, हमें 2 नंबर देवता की जरूरत है। यहां पर टिक कर दो, ठीक है। उसके बाद आ गया सेट। अब हम पूछेंगे 2 नंबर देवता की जरूरत है। इसने तो कंफर्म कर दिया, अभी 1 सेट तो कंफर्म है। अब क्या 2 की जरूरत है? क्या 2 की जरूरत है? इसने कहा यस। फिर पूछेंगे 3 की जरूरत है? यस। फिर इससे पूछेंगे क्या 4 सेट की जरूरत है? इसने कहा यस। फिर इससे पूछेंगे क्या 5 सेट की जरूरत है? इसने कहा नो। इसने 4 सेट की रिक्वायरमेंट मांगी है डिव्स की, 2 नंबर डिव्स की 4 सेट की। इसका मतलब जब तक हम नहीं रुकेंगे, चाहे ये 50 सेट तक मांग ले। मैंने ऐसे कई केसेस में देखा है कि सेट कितने भी मांग सकता है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट, आपको आपकी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रोटीन कम है वो डॉक्टर लैब में चेक करने के बाद ही बताएगा। तो ये मान के चलो, ये अर्थ एनर्जी की लैब है। अब हम पूछेंगे क्या हमें स्टड की जरूरत है? भाई 2 नंबर देवता की तो जरूरत थी, क्या हमें 2 नंबर देवता के साथ स्टड की जरूरत है? इसने कहा यस। इसने कहा कि यस, 2 नंबर देवता के साथ स्टड की जरूरत है। अब किस मेटल की जरूरत है? क्या एल्युमिनियम की जरूरत है? इसने कहा नो, एल्युमिनियम की हमें कोई जरूरत नहीं है। एसएस की जरूरत है? इसने कहा नो, एसएस की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या कॉपर की जरूरत है? इसने कहा यस, कॉपर की हमें जरूरत है। अब कितने सेट की जरूरत है वो अभी हम चेक करेंगे। अब हम पूछते हैं, भाई कॉपर का मतलब जरूरत है, यस तो कर दिया, अभी मींस 1 सेट की तो इसने कंफर्म कर दिया जरूरत है। अब हम पूछेंगे क्या कॉपर की 2 सेट की रिक्वायरमेंट है? इसने कहा यस। क्या 3 सेट की रिक्वायरमेंट है? इसने कहा यस। क्या 4 सेट की रिक्वायरमेंट है? ये कह रहा है यस। क्या 5 सेट की रिक्वायरमेंट है? ये कह रहा है यस। 6 सेट की रिक्वायरमेंट है? यस। 7 सेट की रिक्वायरमेंट है? नो। इसका मतलब 6 सेट की रिक्वायरमेंट है। 6 का मतलब ये हो गया 18 पीस स्टड की जरूरत है। अब हम पूछेंगे क्या 2 नंबर देवता के साथ स्प्रिंग की जरूरत है? यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है 44 के 44 तक। अब हम पूछते हैं क्या 2 नंबर देवता के साथ स्प्रिंग की जरूरत है? इसने कहा नो, यानी कि 2 नंबर देवता के साथ स्प्रिंग की जरूरत नहीं है, तो हम क्रॉस कर देंगे। तो ये अब हमारा प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा 44 देवताओं तक। तो ये प्रैक्टिस के बाद आपको बड़ा सिंपल लगने लगेगा। पहले हमें भी दिक्कत होती थी,
लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती चली गई ये वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया। तो इस पे आप विश्वास करना, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि नहीं ये तो हमारे को गलत गाइड कर रहा है, हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत थी। नहीं, क्या पता किस देवता की वजह से पोलैरिटी पावर बढ़ जाए। तो इसलिए इस पे विश्वास करके काम करना। 101% ये फॉर्मूला आपके पूरा काम आएगा। और एडवांस का एक बहुत बेहतरीन सबसे बढ़िया एक यही कॉन्सेप्ट है जो कि आज तक एडवांस के अंदर कोई भी नहीं बताता कि एडवांस के अंदर फॉर्मूलेशन एक्चुअल में है क्या। तो आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई बातें या सलाह आपको ठीक लगी होगी। इसके लिए जैसे भी कमेंट हो वैसे आप फीडबैक देना। शुक्रिया। हाँ जी, क्या समझ में आया या नहीं आया कुछ? सर एक सवाल है। क्लियर हुआ? सर ये पूछना है कि कैसे पता करें कि ये किसी चीज की हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। आपने जैसे कहा कि हाँ ये बोल रहा है, एक और बात उसके लिए आपके और पैसे खर्च करवाने पड़ेंगे। ऑफलाइन कोर्स अनाउंस करेंगे उसके लिए, ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो उसके सर ऑफलाइन कोर्स ठीक रहेगा? हाँ, नहीं ठीक क्या रहेगा, वो तो जब ही होगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि इसके अंदर इतने टूल होते हैं कि सोच से और समझ से बाहर हैं। ठीक है जी। अगर वही बात है ना, काम चलाओ करना है तो काम चलाओ तो हो गया। अब होता है सॉलिड मोहर लगनी, वो तो फिर ऑफलाइन में होगा कभी भी। मतलब ये नहीं है कहीं से भी करो आप देखो हमारे जो गुरु रहे हैं वो केबी सर हैं, ठीक है? आप केबी सर से करो, जहां से मर्जी करो, आपका दिल करता है। तरीका ऑफलाइन का ही है, ठीक सर है? आप ही करा दूंगा जब भी आप शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक वो नेक्स्ट वाली वीडियो है ना जो वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। मैं ब्रह्मा की सृष्टि सत्ता के प्रकट होने के बाद विवस्वान देवता देता है। पश्चिम दिशा में चांदी जैसे उन शक्ति क्षेत्र में विकसित होते चले जाते हैं। ये ऊर्जा आवाज आ रही है क्लियर? अलग अलग गतिविधियों आवाज थोड़ी स्लो हो गई है के आयामों में स्लो हमारे हाथ में बनाने में सहायक शक्ति होती है। जैसे ही दीवारें खड़ी हो जाती हैं और सिर्फ उन पर छत डालनी बाकी होती है, तभी से इन चारों देवताओं के कोणों से अर्थ है डायगोनल दिशाओं में, अर्थात उत्तर पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण, पश्चिम व उत्तर पश्चिम में ऊर्जा का बहाव होने लगता है। जैसे एक कछुए के 4 पांव निकले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से डायगोनल दिशाओं में 2-2 ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होते हैं। उत्तर दिशा की ओर से स्थित देवता या ऊर्जा के क्षेत्रों को आप कहा गया है। इसके साथ में जो ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हुए हैं उसे आप वत्स कहा गया है। इसी प्रकार से सविता और सावित्र नाम के देव दक्षिण पूर्व दिशा में माने गए हैं। दक्षिण पश्चिम में इंद्र और जय नाम के देव कहे गए हैं। उत्तर पश्चिम में रुद्र और राज्य क्षमा नाम के देव और असुर माने गए हैं। आओ अब हम जिक्र करते हैं 2 देवताओं का, औषदेव और आववत्स वाहक। उत्तर और पूर्व दिशा में कैसे हुई इनकी उत्पत्ति? ईशान कोण में स्थित ऊर्जा क्षेत्र चांदी जैसे चमकीले सफेद रंग के हैं। इन्हें वास्तुमंडल में औषध देव और आपवत्स वाहक उत्तर पूर्व दिशा में उत्पत्ति होती है। आपका भोजन जलपात्र, इसका अर्थ वेद में नाम आता है और उनको स्वास्थ्यदायक शक्ति के रूप में बहुत महत्व दिया जाता है।
आप औषदेव। अर्थवेद के प्रथम कांड के 6ठे सूत्र में आपको रोगों के शमन और भयों के निराकरण का देव माना गया है। इनकी शक्ति के रूप से मुक्त कराने वाली और उसमें रोग निवारक शक्ति है। आप वत्स वाहक। पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व में, पूर्व की ओर सफेद रंग की शक्ति आप वत्स की है। आप वत्स का भोजन, जल पात्र, अदरक, सौंठ। औषधि की शक्ति को नदियों के जल में सम्माहित कर आगे लेकर जाने वाले देव के रूप में है। आपके पुत्र के रूप में आप वत्स वाहक। उत्तर पूर्व में पूर्व की ओर सफेद रंग की शक्ति है, आप वत्स की है। औषधि की शक्ति को नदियों के जल में सम्माहित कर आगे लेकर जाने वाले देव के रूप में आपके पुत्र के रूप में आप वत्स को माना गया है। दो देवताओं की और उत्पत्ति होती है। सविता, सविता का भोजन, खोए का पेड़ा। और जागृति करता, दक्षिण पूर्व में स्थित ऊर्जा का क्षेत्र तांबे जैसा लाल रंग का होता है। जैसा रंग भूधर का है वैसे ही रंग उस ऊर्जा क्षेत्र का होता है। यह ध्यान की शक्ति को देने वाला है, अग्नि को प्रज्वलित करने वाला है, प्रारंभ करने में सहायक, उत्तेजित कर झटके से कर्मों को गतिमान करने वाला क्षेत्र है। सावित्र, पुष्टि करता। सावित्र का भोजन, खोए का पेड़ा और अमचूर। सविता के साथ इनके एक प्रिय सहायक हैं। वास्तु पुरुष मंडल में उनको सावित्र के रूप में जाना गया है। सविता के बिल्कुल साथ लगता हुआ सफेद रंग है जो कि विवस्वान से आता है, का ऊर्जा क्षेत्र है जो ठीक उसी प्रकार से जैसे घी का स्वरूप होता है। उन्हें एक असुर माना गया है, परंतु ये संसाधन युक्त है। इनकी शक्ति उनके साधनों की अपरिमित क्षमता है। इंद्र रक्षक। इंद्र रक्षक का भोजन है बेकिंग सोडा और राई। इंद्र रक्षक दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बहुत ही गहरे भूरे लाल रंग का ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है जिसे इंद्र कहा गया है। कई जगह इनका हरित स्वरूप भी माना गया है। जय विजय सत्र। जय का भोजन, किचन टूल्स और जायफल। चमकीले सफेद रंग का एक ऊर्जा क्षेत्र जो कि विकर्ण अक्ष डायगोनल एक्सिस पर दक्षिण पश्चिम की ओर है। वास्तुशास्त्र में यह जय कहलाता है। कई बार इसे जय इंद्र भी कहा जाता है। जय उस वज्र या शस्त्र का नाम है जिसे इंद्र धारण करते हैं। वे सभी शस्त्र जो भी जीवन में जीत को सुनिश्चित करते हैं। ये धन को सुरक्षित रखने के अधिष्ठ देव माने गए हैं। ये गर्भ धारण करने की औषधि की शक्ति भी है। यही वजह है कि वास्तु शास्त्र में प्रस्तुति गृह यानी कि डिलीवरी रूम के दक्षिण पश्चिम दिशा का चुनाव करने को कहा जाता है, क्योंकि इस जगह में इंद्र नाम के देवता का वास माना गया है। कहा गया है कि उन्हीं की शक्ति से गर्भ स्थिर होता है। वो जीवन शक्ति देता है और दीर्घायु करता है। इनको एक रक्षक के रूप में भी माना गया है। अथर्ववेद में 5वें कांड के 25वें सूत्र में चौथे मंत्र में इंद्र का स्वरूप इस दिशा के लिए कहा गया है। इसी स्वरूप के आधार पर आगे चलकर वास्तुशास्त्र में तिजोरी इत्यादि रखने व सुरक्षित प्रसव हेतु संतुलन बिठाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दो देवताओं की उत्पत्ति, रुद्र और प्रवाहक। रुद्र का भोजन है प्याज। उत्तर पश्चिम अर्थात वायु कोण में हल्के लाल रंग यानी ताम्र रंग के दो देवताओं रुद्र और राज्यशमा
विकसित होते हैं। मूल रूप से राज्य समा या रुद्रदास रुद्र के ही सहायक हैं। रुद्र प्रवाहक। यजुर्वेद में रुद्र का उल्लेख कई स्थानों पर आता है। इन्हें कपटी व चोरों का अधिपति भी कहा गया है। उपचार करने की इनके पास एक विशेष विधि है। ऐसा भी कहा गया है कि जो शक्ति पृथ्वी पर जल धाराओं को प्रवाहित करती है वह भी रुद्र ही है। जीवन में गतिविधियों को प्रवाहमान बनाए रखने की शक्ति भी रुद्र की शक्ति ही है। राज्य अक्षमा स्तंभक। राज्य क्षमा का भोजन सुपारी। राज्य क्षमा रुद्र के ही सहायक हैं, जो किसी भी जड़ के अधिष्ठ हैं। जो शक्ति नींव को बनाकर रखती है उसे शक्ति प्रदान करती है और पकड़ कर रखती है, उसे ही राज्य क्षमा या रुद्रदास कहा गया है। यह दीवारों को बांधकर रखने की शक्ति, इनको पकड़कर रखने की शक्ति और मन को ठहराव देने की शक्ति है। वास्तु पुरुष की कल्पना मूल रूप से ऊर्जा क्षेत्रों की उस स्थिति जैसा चित्र 1.15 में दिखाया गया है कि देखकर की गई है। वैदिक ऋषियों ने कल्पना की होगी कि इस प्रकार की एक आकृति में जो ऊर्जा के लिए क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं वह अलग अलग देवता स्वरूप हैं। अलग अलग देवता इस आकृति पर विराजमान हैं। राज्य क्षमा का भोजन है सुपारी। आदिति शांतिदाता। यहां 4 देवताओं की उत्पत्ति होती है। आदिति शांतिदाता, दिति दृष्टिदाता, शिखी संयमकर्ता, पर्जन्य प्रज्ञादाता, उत्तर पूर्व दिशा। जैसे ही पहली छत डलती है उस समय उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में 2 पीले सुनहरे रंग के, एक लाल रंग का और एक पीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है। आदिति शांतिदाता। आदिति का भोजन शक्कर। जिन 4 देवताओं का स्वरूप उत्तर पूर्व दिशा में विकसित होता है, इसमें सबसे पहला ऊर्जा क्षेत्र पीले सुनहरे रंग का होता है। इसे आदिति कहते हैं। यह शक्ति स्वयं से जुड़ाव की शक्ति है। भवन में इस ऊर्जा में असंतुलन होने पर व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है। ऐसे में उसे अशांति व घबराहट का अनुभव होता है। मन में अनजाना सा भय बना रहता है। व्यक्ति दिशाहीन सा अनुभव करता है और उसके संपूर्ण जीवन में असंतुलन आता जान पड़ता है। यह ऊर्जा क्षेत्र वह आधार प्रदान करता है जिस पर कि दीति, शिखी एवं पर्जन्य की शक्तियां अपना कार्य कर पाए। दीति व दृष्टिदाता। दीति का भोजन इलायची। उत्तर पूर्व दिशा में आदिति के साथ ऊर्जा क्षेत्र भी पीले सुनहरे रंग का ही है। वेदों में से दीति कहा गया है। असुरों की माता के रूप में दीति को माना गया है। यह अभिव्यक्ति को बांटने की शक्ति है। दीति की शक्ति असंतुलित होते ही व्यक्ति के मन में उलझाव व दुविधाएं आनी आरंभ हो जाती हैं। किसी भी विषय या परिस्थिति के समस्त आयामों पर दृष्टि डालकर एक सही निर्णय लेने वे स्वयं को असमर्थ पाते हैं। शिखी स्वयं करता। शिखी का भोजन कपूर। उत्तर पूर्व दिशा के पूर्व की ओर अगले लाल रंग के ऊर्जा क्षेत्र को शिखी कहा गया है। शिखी का अर्थ होता है अग्नि शिक्षा। अग्नि के सूक्ष्म स्वरूप की शिखी कहा गया है। एक प्रकार की किरण को भी शिखी कहा जाता है। जब आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जब आप अपने विचारों के प्रकाश से जगत को प्रभावित करना चाहते हैं, तो वह शक्ति सहायक होती है। पर्जन्य प्रज्ञादाता। पुरन्य का भोजन नींबू का रस। उत्तर पूर्व दिशा में शिखी के साथ
पूरब की ओर पीले सुनहरे रंग का ऊर्जा क्षेत्र पर्जन्य का है। इस ऊर्जा क्षेत्र के गुण धर्म वनस्पतियों की उत्पत्ति के कारक हैं। और 4 देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई? भूष, गुरुत्व, अंतरिक्ष, अंतराकाश, अनिल, उद्वर्ग गामक, पूषा बलदाता, दक्षिण पूर्व दिशा। 4 देवताओं की उत्पत्ति भूष, गुरुत्व, भृष का भोजन कुंडी। दक्षिण पूर्व दिशा में सबसे पहले पीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है, उसे भृष कहा गया है। यह किसी भी वस्तु को गिराने, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, 2 वस्तुओं को रगड़कर उसमें से एक नई वस्तु का अभिभार करने की शक्ति इसी ऊर्जा पुंज की शक्ति है। अंतरिक्ष, अंतराकाश, आकाश का भोजन लौंग धनिया। इसके साथ ही नीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र आकाश से अंतरिक्ष है। वास्तु पुरुष मंडल में यह आकाश है जो धरती और स्वर्ग के बीच है और जो जीवन प्रदान करता है। बहुत बार जब आप कहते हैं कि मुझे मेरा स्पेस नहीं मिल रहा, मुझे घुटन हो रही है, तब आप इसी आकाश की चर्चा करते हैं। मन की विकास प्रक्रिया को घटित होने की यह अनुमति देता है। भृष की शक्ति को अपना कार्य अंजाम देने के लिए भौतिक व मानसिक दोनों स्तरों पर सहायक आकाश अंतरिक्ष ही उपलब्ध कराते हैं। अनिल, दक्षिण पूर्व दिशा में आगे नीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र अनिल नाम के देवता का है। अनिल का भोजन लाल चंदन। मूल रूप से यह वायु के अधिष्ठ देव हैं। आकाश चीज को घटित होने की अनुमति देता है। इन्हें उस आकाश में उठने वाली शक्ति का नाम ही वायु है। किसी भी प्रक्रिया को घटित करवाने के लिए जो ताकत बनती है उसे वायु की शक्ति कहते हैं। पूषा बलदाता। पूषा का भोजन खील। इसके अगला लाल रंग का ऊर्जा क्षेत्र पूषा नाम का देवता है। वही वास्तुओं का बल प्रदान करने की, उनके बल को बढ़ाने की और उनको प्रमोट करने की पोषण शक्ति है। बहुत से स्थानों पर वेदों में इंद्र के साथ पूषा की भी प्रार्थना की गई है कि ये शत्रुओं के मार्गदर्शन को अवरुद्ध करे। यहां पर 4 देवताओं की और उत्पत्ति होती है। भृंगराज, विवेक दाता, मृग जिज्ञासादायक, पितृ पूर्वज, द्वारिक द्वारपाल, दक्षिण और पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम में पीले रंग के ऊर्जा के क्षेत्र को भृगराज कहा गया है। भृगराज पीले रंग के ऊर्जा के क्षेत्र को मृग, लाल रंग के ऊर्जा के क्षेत्र को पितृ और उसके अगले लाल रंग के ऊर्जा के क्षेत्र को द्वारिक कहा गया है। भृंगराज विवेकदाता। भृंगराज का भोजन काली मिर्च। दक्षिण पश्चिम दिशा में नीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र को वैदिक ऋषियों ने भृंगराज कहा है। व्यक्ति के प्रतिभाशाली जीनियस होने का तत्व भृंगराज है। यह प्रज्ञा प्रदान करने वाली शक्ति है। मृग जिज्ञासादायक। भृंग का भोजन जीरा पान का पत्ता। भृंगराज के साथ सुनहरे रंग का ऊर्जा क्षेत्र मृग नाम का देवता है। मृग नाम के देवता का नामकरण किस प्रकार हुआ, यहां हम थोड़ा सा समझेंगे। मृ धातु मूल रूप से लालसा देने की, जिज्ञासा देने की शक्ति है। यह किसी बात के प्रति जिज्ञासा देती है। पितृ पूर्वज। पितृ का भोजन दाल चावल का मिश्रण। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगले लाल रंग के ऊर्जा क्षेत्र को पितृ देवता कहा गया है। पितृ का अर्थ आपके पूर्वज हैं। आकाश में स्थित वे ऊर्जाएं जो आपको बनाए रखने के लिए
आपके जीवन के लिए समस्त सुख साधन प्रदान करती हैं। वह इस ऊर्जा की शक्तियां हैं। इनमें सुरक्षा, सुख और दान कर सकने की शक्ति मांगी जाती है। द्वारिक, द्वारपाल। द्वारिक का भोजन दातुन, अदरक और सुरमा। दक्षिण पश्चिम दिशा में पश्चिम की तरफ अगला लाल रंग का ऊर्जा क्षेत्र द्वारिक कहा गया है। इसमें आगाम शास्त्रों का ज्ञाता एक द्वारपाल भी कहा गया है। द्वारिक मूल रूप से एक असुर है, परंतु वह अत्यधिक ज्ञानी है, अत्यधिक प्रभावशाली परंपरा के वाहक और आगम ग्रंथों के ज्ञान को सजोए हुए हैं। जो ज्ञान सदियों से है, उस ज्ञान को सजोए हुए रखना इस ऊर्जा क्षेत्र का गुण धर्म है। शोष, शोखन करता। शोष का भोजन स्पंज और करी पत्ता। उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित नीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र का कार्य वस्तुओं को सुख देना है। शोष वह शक्ति है जो सुखा दे। वेदों में उन्हें असुर भी माना गया है। रुद्र, रुद्र रुलाने वाले देव हैं। पानी चाहे आंखों से बहे, चाहे नदियों से बहे, रुद्र पानी बहाने वाले देव माने गए हैं। इनके सहायक शेष माने गए हैं जो उस जल को सुखाते हैं। पाप्या क्षमा, लतदाता का भोजन सुपारी, जबड़ा। उत्तर पश्चिम दिशा में शोष से अगला पीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र पाप्य क्षमा है। पाप्य क्षमा भी देव नहीं असुर माने गए हैं। पाप यक्षमा बीमारी देने वाले, पीने की आदत देने वाले, मन को कमजोर करने वाले, अपराध बोध को आभास देने वाले माने गए, परंतु यह संचय करने की शक्ति भी देने वाला है। रोग, बलहर्ता। रोग का भोजन चिरौंजी। उत्तर पश्चिम दिशा में अगला ऊर्जा क्षेत्र रोग का है। लाल रंग का यह ऊर्जा क्षेत्र ताकत को कमजोर करता है, परंतु साथ में सहायक भी बनता है। यह बीमारी को नष्ट करने वाला भी है। जब भी विकट स्थितियां या परिस्थितियां आती हैं, उनमें आपको सहायता प्रदान करने वाली शक्ति भी यही देवता देते हैं। नाग, कंसकतंश। नाग का भोजन दालचीनी। दक्षिण पश्चिम दिशा में लाल रंग का ऊर्जा क्षेत्र नाग देवता का है। वह एक सर्प है, असुर माने गए हैं। वह भोगों के दायक हैं, भावनात्मक, भोग देने वाली शक्ति हैं। मूलाधार चक्र से काम की वृत्तियों को संचालित करने वाले और वृत्तियों में सर्वोत्तम आनंद भोग प्राप्त करने की शक्ति देने वाला यही देव है। इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में 45 प्रकार के ऊर्जा क्षेत्र, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये वास्तु मंडल में विकसित होते हैं। जैसे ही पहली छत का निर्माण होता है, जैसे जैसे भवन आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे बाकी देवताओं को भी अपना अपना स्थान ग्रहण करते चले जाते हैं। यह भवन का बुनियादी ढांचा अर्थात उसका सिविल कार्य पूरा हो जाता है। हालांकि उनमें अभी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और बाकी की सुविधाएं स्थापित नहीं होती। उस समय तक बाकी की 4 दिशाओं में भी ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम और उत्तर में एक पारदर्शी ऊर्जा का क्षेत्र सबसे पहले निर्मित होता है। फिर उसके अलग अलग भाग होने लगते हैं। प्रत्येक दिशा में यह पारदर्शी ऊर्जा क्षेत्र 4 भागों में बढ़ जाता है। हम यहां फिर बात करेंगे 4 देवताओं की उत्पत्ति की। जयंत सफलकर्ता, महेंद्र प्रशासक, सूर्य संचालक, सत्य प्रतिष्ठादाता, पूर्व दिशा। जयंत का भोजन चंदन जयंती। पूर्व दिशा में पीले सुनहरे रंग के पहले ऊर्जा क्षेत्रों को वेद में जयंत कहा गया है। इस ऊर्जा क्षेत्र का गुणधर्म है जीत को भाव देना, जीत की प्राप्ति कराना, प्रत्येक कार्य
जो भी आप करते हैं उसमें सफलता सुनिश्चित करने का कार्य जयंत करते हैं। महेंद्र प्रकाशक। महेंद्र का भोजन इलायची। पूर्व दिशा में पीले सुनहरे रंग का अगला ऊर्जा क्षेत्र महेंद्र का है। आप और अग्नि के बाद उसमें अधिक महत्वपूर्ण देव महेंद्र हैं। लोगों को मिलाकर उनके बीच में संगठन की शक्ति को देने वाला महेंद्र ही है। महेंद्र ही संगठन की शक्ति का अधिष्ठ देवता माने गए हैं। सूर्य संचालक। सूर्य का भोजन केसर और गेहूं। पूर्व दिशा में अगले देव हैं सूर्य देव, जिनका ऊर्जा क्षेत्र तांबे जैसा लाल रंग का है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में सूर्य देवताओं में प्रमुख देवता माना गया है। वे अंधकार में रहने वाले राक्षसों का विनाश करते हैं। भवन में सूर्य देव की शक्ति संतुलन में होने पर ही समाज में व्यक्ति का नाम और उसका व्यक्तित्व चमकता है। सत्य प्रतिष्ठादाता। सत्य का भोजन चंदन का तेल। पूर्व दिशा में चांदी जैसे चमकीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र को सत्य कहा गया है। सत्य नाम से ही किसी देवता का वर्णन वेदों में नहीं मिलता, परंतु अनन्यकालीन भारत में किसी भी प्रतिष्ठा की स्थापना के इष्ट देव के रूप में सत्येन नाम के देव तत्व की चर्चा आती है। इसमें प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला भी माना गया है। यह देव गुण धर्मों की प्रतिष्ठा एवं सत्यता का प्रतिष्ठित करने वाला देवता के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। पूर्व के बाद दक्षिण में पारदर्शी ऊर्जा का क्षेत्र 4 अलग अलग रंगों में विभाजित होता है। विदित आडंबर करता, ग्रह छत, परिसीमन करता, यम व्यवस्थापक, गंधर्व, संरक्षक, दक्षिण दिशा। वित्त का भोजन चना, तिल और अजवाइन। दक्षिण दिशा में दक्षिण पूर्व की ओर से सबसे पहला ऊर्जा का क्षेत्र पारदर्शी चांदी जैसे बहुत चमकीले रंगों में परिवर्तित होता है। उसे वैदिक शब्दावली में वास्तु पुरुष मंडल में विदित कहा गया है। जितना कृत्रिम संसार है जो असत्य है अथवा जब एक व्यक्ति दिखावा करता है, वह सब विथित की शक्ति से ही पैदा होता है। परंतु जीवन में विथित के सकारात्मक पहलू भी होते हैं। बुरे समय में आशावादिता की ऊर्जा मिलती है। ग्रह छत परिसीमन करता। ग्रह छत का भोजन शहद, लाल मिर्च। दक्षिण दिशा में अगला ऊर्जा क्षेत्र पीले सुनहरे रंग का विकसित होता है, जिसे वास्तु पुरुष मंडल में ग्रह छत कहा गया है। ग्रह छत के नाम से देवता नहीं मिलते। कोई ऐसा देव या देवता तत्व का वर्णन किसी भी वेद में दिखाई नहीं पड़ता। जहां पर देवताओं को स्वरूप यथावत वेदों में नहीं मिलता, वहां पर गुरुकुल अनुसार भारतीय वैदिक ग्रंथों में एक एक अक्षर को शक्ति स्वरूप माना गया है। ग्रह छत का विवरण हमें नहीं मिलता। अगर हम ग्रह और छत ये दोनों मूल शब्दों का अर्थ लगाएं तो ग्रह का अर्थ है मन को रोकना और छत का एक अर्थ होता है सहायक। ग्रह छत्र को भवन के एक देव के स्वरूप में भी लिया जाता है। यम व्यवस्थापक। यम का भोजन हींग फल। दक्षिण दिशा में अगला ऊर्जा क्षेत्र नीले रंग का है। उसे यम का ऊर्जा क्षेत्र कहा गया है। यम का अर्थ आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी, संसार को नियमों से बांधकर रखने वाली शक्ति यम की शक्ति है। इसलिए यम को मृत्यु का कारक कहा जाता है, क्योंकि एक नियम से शरीर धारण किया है तो एक नियम से एक समय से उस शरीर को छोड़ना भी है। गंधर्व संरक्षक। गंधर्व का भोजन सुगंधित। दक्षिण दिशा में अगला ऊर्जा क्षेत्र तांबे जैसे लाल रंग का है, जिसे गंधर्व कहा गया है।
वेदों में गंधर्व को प्रमुख गंधर्व कहे गए हैं। इनका प्रमुख कार्य सोम को संरक्षित करना है। सोम अर्थात निधि, प्रायोजन, प्रत्येक वस्तु में से सोम निकालना, उस दिव्य पेय को निकालकर रखना, उसको विसर्जित न होने देना गंधर्व का कर्तव्य है। गंधर्व उस शक्ति के देवता हैं जो सोम रस को सुरक्षित रखते हैं। सुग्रीव ग्रहण शक्ति पुष्पदंत, सहायक शक्ति वरुण, दृष्टा, असुर, मायावी। पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा के बाद पश्चिम दिशा में 4 ऊर्जा के समूह 4 देवताओं के रूप में आते हैं। इन 4 ऊर्जा क्षेत्रों के गुण धर्म मानव जीवन में अलग अलग गतिविधियों को संचालित करते हैं। सुग्रीव ग्रहण शक्ति, सुग्रीव का भोजन जय, पान और बादाम। पश्चिम दिशा में चमकीले सफेद रंग का ऊर्जा क्षेत्र सुग्रीव है। सुग्रीव देव के स्वरूपों में वेद में नहीं पाए जाते। फिर से अगर हम शब्दों की संधियों पर ध्यान दें तो सुग्रीव अर्थात जिसकी गर्दन बेहतर है। सुग्रीव ग्रीवा सुंदरता से ग्रहण करने योग्य, जिसे आसानी से ग्रहण किया जा सके। यह सुंदरता ग्रहण करने की शक्ति है। आप संसार के प्रत्येक विषय को आसानी से ग्रहण कर सकें, वह आसानी से ग्रहण करने योग्य बनाने वाली शक्ति सुग्रीव की शक्ति है। सुग्रीव की शक्ति का प्रयोग विद्याभ्यास के लिए किया जाए, ऐसा आगे जाकर वास्तुशास्त्र में वर्णन आता है। पुष्पदंत सहायक शक्ति, पुष्पदत्त का भोजन चॉकलेट, कलौंजी। पश्चिम दिशा में लाल रंग के अगले देव हैं पुष्पदंत। कई जगहों पर पुष्पदंत को कुसुम दंत भी कहा गया है। पुष्पदंत का एक अर्थ धरती और आकाश के बीच में वरदायिनी अर्थात वर देने वाली शक्ति के रूप में माना गया है। पौराणिक साहित्य में पुष्पदंत को कुबेर का वाहन भी कहा गया है, जिसके गुणधर्म फूलना, फैलाना और विस्तार है। वरुण दृष्टा, वरुण का भोजन मिठाई, नारियल। वरुण को विषय का नियंत्रक माना गया है। वरुण का देव तत्व जितना बड़ा है, वेदों में उतना किसी भी देवता का नहीं है। वेदों में जो पूजा की गई है वह सर्वाधिक पूजा वरुण से ही की गई है, परंतु कालांतर में धारणाएं बदलती चली गई और उसके स्वरूप भी बदलते चले गए। जैसे हम बात कर रहे थे कि वरुण के साथ ही यहां पर 2 सहायक माने गए हैं, एक असुर और दूसरे पुष्पदंत। यहां एक विशेष बात वरुण के विषय में, इस जोन के विषय में, यह जो 11.25% के कोण का विभाग है, इस विशेष स्थितियों के विषय में बताना चाहेंगे। विश्व में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उन सभी में वरुण के स्थान में ही देवी या देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई है। जितने भी आप चर्च देखेंगे वहां मैग्नेट नॉर्थ उत्तर से 5.15 का अंतर होता है। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो यह वास्तव में 5.12 का अंतर है। असुर मायावी, असुर का भोजन तेजाब। वरुण के एक दूसरे सहायक हैं असुर। पश्चिम दिशा में वरुण से उत्तर की ओर सफेद रंग का ऊर्जा क्षेत्र असुर का है। वेदों में असुर को माया को संचालित करने वाला कहा गया है। माया वरुण की एक प्रज्ञा है। प्रज्ञा को संचालित करने वाले असुर हैं। असुर उस मायावी शक्ति के अधिष्ठेव हैं। असुर आध्यात्मिक शक्ति भी देते हैं और जितनी भी नकारात्मक नेगेटिव शक्तियां भी हैं, ईश्वर के विरोधी हैं, झगड़ा करने वाले हैं, राक्षस हैं, मूल रूप से हैं, वो सब असुर हैं। 4 देवताओं की उत्पत्ति। पश्चिम दिशा की शक्तियों के बाद हम देखते हैं कि उत्तर दिशा में निर्मित हुए ऊर्जा के क्षेत्रों के गुण धर्म क्या हैं तथा उनका अर्थ क्या है। असल में उत्तर दिशा में 4 देवता पैदा होते हैं। मुख्य, प्रभारी, मुख्य,
प्रभारी, भलाट, समृद्धि दाता, सोम, अमृत, भुजंग, प्रतिरोध, उत्तर दिशा। मुख्य का भोजन ग्रीन चाय। उत्तर दिशा में सबसे पहले लाल रंग के देवता हैं मुख्य वरुण के घर के मैनेजर हैं। वरुण जो सारे संसार को संचालित करने की शक्ति है, और उनके घर के मैनेजर हैं, मुख्य हैं, जो उनकी निजी व्यवस्था को देखते हैं। संसार को चलाए रखने के लिए वरुण को निजी व्यवस्था देखने वाले देवता के रूप में मुख्य कहा जाता है। भल्लाट, समृद्धि दाता। मल्लाट का भोजन ज्वारे। उत्तर दिशा में पूर्व की ओर अगला क्षेत्र नीले रंग का है, भल्लाट है। भल्लाट का अर्थ है बहुत बड़ा सा, बहुत भारी मात्रा में, बहुतायात। भल्लाट का संस्कृत में अर्थ है एक बहुत बड़ा अलौकिक जीव, येती। पहाड़ों में बर्फ के हिम मानव की धारणा को भल्लाट कहा गया है। उसे वास्तु पुरुष मंडल में एक देव माना गया है, और भल्लाट एक अर्थ राजा की राजधानी भी है। बहुतायत विराट को देने वाली शक्ति ही भल्लाट है। सोम, अमृत। उत्तर दिशा में पूर्व की ओर अगले देव सफेद रंग के सोम हैं। सोम एक ऐसा पेय है जिसमें जादुई गुण है। चंद्र भी है, इसके अतिष्ठ देव कहे गए हैं। चंद्र यानी कि मन। यहां पर मन से अर्थ है अंतर्मन का। संसार में सभी प्रकार की संपन्नताओं व धन के अतिष्ठ देव कुबेर भी हैं। कुबेर भी सोम का स्वरूप कहे गए हैं। स्त्री का सौभाग्य प्राप्त करने वाली शक्ति को भी सोम कहते हैं। व्यापार में लाभ कमाने की शक्ति और शत्रुओं से रक्षा करने की शक्ति को भी सोम कहते हैं। भुजंग, प्रतिरोध। भुजंग का भोजन हल्दी। उत्तर दिशा में पूरब की ओर नीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र भुजंग है। भुजंग शब्द की उत्पत्ति पूर्व काल के बाद की है। उससे पहले वैदिक श्रुतियों श्लोकों में सर्प के रूप में इस देवता को पूजा गया है। अर्थवेद। अर्थवेद के तीसरे अध्याय के 12वें सूत्र में इनकी पूजा भूमि में स्थित धरती के खजानों के रक्षक में की गई है। मूल रूप से यह देव असुरों के लिए कार्य करते हैं। भवन में भुजंग की शक्ति संतुलित होने पर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य एवं धन का प्रवाह बना रहता है। इस प्रकार हमने जाना किस प्रकार से 45 शक्तियों के रूप में देवता जीवन को गतिमान करते हैं। अल्केमी की 45 शक्तियां पुस्तक में 45 शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। गृह प्रवेश पर यज्ञ का प्रभाव। पुराने समय में ऊर्जा क्षेत्र का रंग पूजा से पहले वैसा ही हो जाता था जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इस जमाने में वास्तु पूजा करके भवन में गृह प्रवेश के बाद उसमें सब चीजें बिठाई जाती थी कि चूल्हा यहां रखना है, बेड यहां रखना है, बैठने की बैठक वहां होनी चाहिए। यह सब होते ही ऊर्जा क्षेत्रों के रंग बदल जाते थे। देवताओं के ये रंग उस समय होते हैं जब आप निर्धारण कर देते हैं कि कौन सी गतिविधियों कहां पर होंगी। जो बने हुए घर को उनमें जो ऊर्जा के क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उनके रंग के अनुसार ही होते हैं। जैसे जैसे भवन में पेंट, पॉलिश, प्लास्टर आदि करके एक एक कमरा डिजाइन होता चला जाता है कि यह रसोई है, यह बेडरूम है, वैसे वैसे ही ऊर्जा क्षेत्र के रंग भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक फसल खड़ी होती है तो उसका रंग हरा होता है, परंतु जैसे फसल पक जाती है तो उसका रंग सुनहरा पीला होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक भवन में जैसे जैसे क्रियाकलापों का निर्धारण होते हैं, जैसे ही उसका आकाश एक प्रयोजन के लिए पक जाता है तो ऊर्जा के उन क्षेत्रों का रंग भी बदलना शुरू हो जाता है और फिर एक सुनिश्चित समय तक ऊर्जा के ये क्षेत्र उस भवन में बने रहते हैं। और जैसे ही ऊर्जा के ये क्षेत्र उस भवन से हट जाते हैं तो भवन वीरान दिखाई पड़ने लगता है और फिर उन भवनों में किसी का जाने का मन नहीं करता और लोग उसमें रह नहीं पाते। ऊर्जा के ये क्षेत्र उस भवन में बन रहे हैं
इसे सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वास्तु शास्त्र में अलग अलग प्रकार के उपाय किए जाते रहे हैं। जैसे सबसे पहले गृह प्रवेश के वक्त वास्तु यज्ञ होता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप बहुत समय के बाद, उदाहरण के लिए 6 महीने के बाद अपने घर लौट रहे हैं, तो पहले वास्तु शांति यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ होने के बाद ही उस घर में प्रवेश करना चाहिए। यात्रा से लौटने के बाद भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। क्योंकि पुराने समय में अगर कोई लंबी यात्रा पर जाता था तो 5-6 महीने या साल लगना एक आम सी बात थी। युद्ध पर राजा गया हो तो लौटकर भवन में अपने कक्ष में वास्तु शांति के बाद ही प्रवेश करे। इसके अतिरिक्त अलग अलग शकुन कहे गए हैं, अलग अलग ऐसे लक्षण कहे गए हैं जब वास्तु शांति यज्ञ करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मधुमक्खियां छत्ता बना लें तो वास्तु शांति का यज्ञ होना चाहिए। उसका प्रयोजन मात्र इतना सा है, जब भी पक्षी उसमें आकर झगड़ा करने लगते हैं या पालतू जानवर सहज कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि वहां पर जो प्राकृतिक ऊर्जा के क्षेत्र होने चाहिए वे खंडित हो गए हैं। जैसे ही हवन किया जाता है, स्पेस को जागृत किया जाता है, तो फिर से निर्माण हो जाता है। इस प्रकार वैदिक कर्मकांड अलग अलग समय पर अलग अलग पूजाओं का विधान है, हवन यज्ञ का विधान है। इसको करते रहने से भवन क्षेत्र में ऊर्जा के क्षेत्र बने रहते हैं। देखो, आप सबने वीडियो सुनी, आप एक बार सब अनम्यूट कर लो। मैं देखो आपको एक चीज करके दिखवाता हूँ अभी इमीडिएट। आप एक काम करो, जिसके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है सर वो ही म्यूट करेगा, प्लीज कोऑपरेट करो। मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ। देखो, आपने एक बात नोट की, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिसके यहाँ से बच्चों की डिस्टर्बेंस की आवाज आ रही है, कोऑपरेट प्लीज। पता नहीं आप लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं इतनी जोरदार बात बताने वाला हूं और फिर मतलब सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अच्छा ये देखो, आपने कभी देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम खाली मकान के अंदर जाते हैं आवाज गूंजती है, कभी नोट किया आपने? कहते हैं ना आवाज गूंज रही है, इको हो रही है आवाज। और जब हम सामान रख के जाते हैं तो आवाज बैलेंस हो जाती है, नोट किया कभी? मगर बाथरूम में, यानी कि WC में और बाथरूम में कभी चले जाओ, हमेशा आवाज इको रहती है। आज सामान तो उसके अंदर भी रखा होता है, कभी किसी ने सोचा ऐसा क्यों होता है? वहां पे एनर्जी फील्ड क्रिएट नहीं होते। आप करके देख सकते हो, बाथरूम सबके घर में है। आप फोन लेके जाओ, इमीडिएट कोई बता देगा क्या बात, बाथरूम में चले गए क्या, आवाज इको हो जाती है, गूंजने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर एनर्जी फील्ड नहीं होते वहां पर आवाज गूंजती है, इको में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? लॉजिक क्लियर हुआ कुछ? जी सर। जैसे कोई फ्रूट कच्चा अच्छा नहीं लगता, पका हुआ ही अच्छा लगता है, ऐसे ही एनर्जीज फील्ड है। एनर्जीज फील्ड जब तक आपके काम नहीं आएंगे, अब जैसे आप समोसा, पेप्सी, XYZ खाने की चीज बाहर रख दो, वो 2-4-10 घंटे में सड़ जाएगी और खा लो, ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे शरीर में ऐसी क्या चीज है, ऐसी जमीन में क्या चीज है, जब आप वही मेटल जमीन में डालते हो तो वो कन्वर्ट होकर के एनर्जी फील्ड में क्रिएट हो जाते हैं। किसी भी सुनार के यहाँ, ज्वेलर्स के यहाँ जाओ, आप जाओ, आपने देखा होगा उसके यहाँ पे जेमस्टोन हजारों पड़े हैं, मगर जैसे वो आपकी उंगली में आता है इमीडिएट रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसे बोलते हैं स्पार्क। स्पार्क एक ऐसी चीज होती है, किसी भी चीज को मिलाने में, जैसे आप न्यूट्रल एयर फेस है, आपने फेस पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप नंगे पैर खड़े होके बिना चप्पल के फेस पकड़ लो बिजली का,
आपको झटका लगेगा, क्यों जमीन के साथ कनेक्ट हो। इसका मतलब जमीन में कुछ है ना, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि जमीन में कुछ है। जैसे मानोगे वैसे मनाऊंगा। आप ये बोलो भी करंट लगा के मान के देखना है, कैसे मानना है। आप अपने अपने बाथरूम में जाओ फोन लेके, ठीक है, और बात करो, बात करके देखो अपने भाई से, बहन से, हस्बैंड से, वाइफ से, माँ से, बाप से, किसी से बात करो, इमीडिएट पहचान लेंगे जी आपकी आवाज गूंज रही है। इसका मतलब बाथरूम में एनर्जी फील्ड नहीं होते। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले बाथरूम घरों के अंदर नहीं होते थे, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज सब लोग परेशान हैं। ऐसा कौन सा घर है जिसमें बच्चे से लेके बड़े तक मेडिसिन नहीं खाते, या कोई योगा नहीं करते, या XYZ कुछ भी नहीं करते। मतलब सारों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सभी ने सभी को। क्या रीजन है? यही रीजन है, उसके पीछे और कोई रीजन? क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है या मैं वैसे बोल रहा हूँ बेकार? समझ में आ रहा। हेलो जी सर, आ रहा है। मानते हो कि बाथरूम के अंदर मतलब आवाज गूंजती है? हेलो, मानते हो शिवानी जी, मानते हो? हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे एनर्जी फील्ड क्रिएट नहीं होते? हाँ जी। बाथरूम में सामान है, आपकी बाल्टी है, डिब्बा है, शीशा है, XYZ बहुत कुछ सामान होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी आवाज गूंजती है। कोई तो लॉजिक है। किचन में क्यों नहीं गूंजती आवाज? कभी कोई सोचा किसी ने? चाहे बाथरूम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फिर भी आवाज गूंजती है। कितना ही छोटा हो, जब भी आवाज गूंजती है। तो जो चीज विजिबल है हम उसको मानते हैं, अनविजिबल को नहीं मानते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रभु का नाम जपो, माला पकड़ो और प्रभु का नाम जपो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक सर। बस, और क्या बता दिया, 100 का एक इलाज है, ठीक है ना। जप ले बंदे, ये मौका फिर नहीं आएगा, ठीक है ना जी। जब हाथ से सब कुछ चला जाएगा, ठीक है ना, तो जप लो प्रभु का नाम, कुछ फिर नहीं मिल पाएगा। जो ये चला गया दोबारा फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड है, इसको कवर कर लो, अदरवाइज ये मौका दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है ना जी। तो ठीक है जी। अब एक, हाँ आरती जी बताइए क्या कह रहे हो आप? सर इन एनर्जी फील्ड्स को सर हम किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं सर, थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? अगर आप देखने के लिए, सांस के लिए, बच्चे के लिए, जीवन के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी फील्ड। आपने पूरी ऑडियो नहीं सुनी? सर सुनिए। तो उसमें एक एक चीज का बिल्कुल डिटेलिंग में की गई है। अगर देखो, मैं इसका बताता हूँ ये एनर्जी फील्ड कैसे काम करते हैं। सुरेश कुमार, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें। सुनो मेरी बात, ये कैसे काम करती है। सपोज करो हमें कोई बैड आदत पड़ गई, XYZ कुछ भी, हमें ड्रिंक की आदत पड़ गई। क्या होता है ड्रिंक के पीछे? पाप या क्षमा एक एनर्जी फील्ड है। अगर आपके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग हैं, हर बंदा तो नहीं है, कुछ लोग हैं जो खाने के बाद मीठा खाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। कुछ आइसक्रीम खाते हैं, कुछ नहीं खाते। कुछ सर्दी में भी आइसक्रीम खाते हैं, कुछ गर्मी में भी नहीं खाते। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी मुझे ये चीज चाहिए। मुझे कई बार ऐसा होता है ना, आज तो यार मेरा ये खाने का मन कर रहा है। क्या बात जी, अंदर से कुछ, इसका मतलब रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमारा कुछ अलग से ये खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे ही एनर्जी फील्ड होते हैं। मान लो पाप या क्षमा की पावर वहां पर नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, आप वो पूरी करने के लिए ना बैड हैबिट डाल देगा। कुछ भी XYZ बैड हैबिट में अगर हम बात करें, ज्यादातर ड्रिंकिंग, मतलब आप ड्रिंक करना शुरू कर दोगे, चाहे मेल हो फीमेल हो। ऐसा है, अभी एक मैरिज हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो घूमने बाहर चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, ठीक है भाई। अब बाहर वाले हैं तो उनके लिए तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इंडिया वालों के लिए तो बाहर की बहुत वैल्यू है। चले गए बाहर, सुबह सुबह उसकी वाइफ उठी 6 बजे और अपना विस्की की बोतल का ढक्कन खोला और पीनी शुरू कर दी। कह रही, ये क्या कर रहे हो? कह रहे, मैं तो सुबह सुबह कुरला भी इससे करती हूँ। अब ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे, ठीक है जी, इंडिया की टिकट दोबारा करवा लो, वहीं जाके खोलना। तो मेरा मतलब कहने का है, वो क्या चीज है, वो एनर्जी फील्ड है जहां पे वो रहती होगी, ठीक है, या मेल है,
जहाँ पे वो एनर्जी स्पिरिट नहीं होता ना, तो उसकी पूर्ति वाया ड्रिंक होती है। अब मान लो ड्राई जगह है, अगर वहां पे आप पानी डालोगे क्या होगा, वो जगह उस पानी को पी जाएगी। जहां पे वेट होगी वो कैसे पी लेगी? क्लियर ना? आपके मुंह में पहले ही मीठा है और बार बार मीठा ही मीठा डालते रहे, आपको अगर इरिटेट कर दिया, आपको अगर कुछ नमकीन लाओ भैया, नमकीन खाने का मन कर रहा है। जो चीज नहीं होती, नेचर उसको बैलेंस करने के लिए बोलता है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तो फिर वो दूसरे तरीके से बैलेंस कर लेगा, उसको आता है बैलेंस करना। ठीक है जी, क्लियर? आप एक बार पेंडुलम कितने लोगों के पास है? इधर पेंडुलम चलाना सीखना चाहोगे या नहीं चाहोगे? अगर है तो निकाल लो, नहीं है नहीं है तब कोई बात। हाँ जी, हाँ जी बताओ। पाप यक्ष्मा का क्या उपाय है सर? पाप यक्ष्मा का कोई उपाय वाली बात नहीं होती, वो एनर्जी स्पिरिट वहां पे आपके यहाँ पे, जैसे अगर जिसके यहाँ पे नहीं है मतलब उनको वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका इंस्टॉल करने का प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े महारथी बैठे हैं ग्रुप के अंदर। आप अगर किसी को मतलब पूछना है तो आपस में आप कोऑर्डिनेट करके पूछ सकते हो, आपस में डिस्कस करके किसी को पूछना है, जिसको किसी को नॉलेज ज्यादा है तो आपस में शेयर कर लो ग्रुप के अंदर। ये ग्रुप इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करें। ठीक है ना, मेरा तो उद्देश्य यही है कि भी आप अपनी समस्या को खुद हल करें, किसी दूसरे से नहीं। ठीक है, तो ये जैसे पेंडुलम है, आप देखो, अब अगर ये पेंडुलम है मतलब ये आपके पास कोई भी हो, चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे वो 2000 रुपए का हो। ठीक है जी, सस्ता हो महंगा हो भारी हो हल्का हो, कोई मतलब नहीं इस बात से। पेंडुलम मतलब पेंडुलम। ठीक है, लेकिन ये कंफर्टेबल के लिए इसलिए बनाया जाता है वेट वाला, ताकि इसके अंदर वेट होने की वजह से एक्यूरेसी ज्यादा होती है। यस या नो का आंसर, हाँ या ना का, जैसे भी इससे आंसर लेना चाहें एक्यूरेसी से दे पाए। ठीक है जी, पेंडुलम अगर आपने चलाना सीखना है तो अगर किसी के पास है तो निकाल लो, जिसको नहीं आता वो सीख जाएगा, और जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। पेंडुलम किसी के पास है तो निकाल लो एक बार, जिसको आता है एक बार वो भी निकाल लो। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये आप ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, संजय जी भी है वो भी काम करते हैं। ठीक है ना, संजय जी हैं वो भी काम करते हैं, तो आप उनसे बात कर लेना। ठीक है, शिवानी जी आप पेंडुलम निकाल लो एक बार। और किसके, अच्छा अभी है नहीं, और किसके पास है? और किसके पास है पेंडुलम? सर मेरे पास है जी। आपके पास तो है, लेकिन और भी तो सबके पास, किसी के पास नहीं। चलो कोई बात। तो आप पेंडुलम कब से चला रहे हो? जी सर अभी 3-4 महीने पहले मंगवाया था संजय सर से। अच्छा अच्छा, चलाया मतलब चलाना नहीं आता क्या आपको? हाँ चला लेता हूँ सर। चला लेते हो? हाँ का आंसर कैसे लेते हो इससे? यस का आंसर कैसे लेते हो? सर मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं है सर। हाँ तो बस फिर बात खत्म होगी ना। एक काम करो, इसको ऐसे देखो, इसको हाथ में पकड़ो, नीचे वाले हाथ पे रखो, ऊपर वाला हाथ इसके ऊपर रख लो, रखो पहले आप इसको। ठीक है, इसको आप ऐसे महसूस करो कि ये एक आपका ही शरीर का कोई अंग है। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? आप इसको ऐसे फील करो कि आपका शरीर का कोई अंग है, अंग को आप कमांड करते हो, हाथ को आप कमांड करते हो कि ये सामान उठाना है। आपको पता है हमारे माइंड को एक मैसेज आता है कि भी ये सामान उठाना, उससे पहले सामान आप उठा लेते हो। क्लियर? तो इसको आप मैसेज, ऐसा मैसेज दो कि आप मेरे साथ हो और आप मुझे जो भी गाइड करोगे मैं उसको मानूंगा। ठीक है ना, आप मन ही मन में बोल सकते हो, सुनाना जरूरी नहीं है, कि आप मुझे जैसा भी गाइड करोगे मैं उस चीज को सही मानूंगा। आप जैसे भी गाइड करोगे मैं उस चीज को सही मानूंगा।